चलिए बोलिए। हाँ तो इस बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी इसी तरीके से होनी भी चाहिए, जो चीजें बताई जा रही कम से कम उसके आसपास रहें। और खुद से कुछ चीजें करने के बाद हम चार बातें और समझ में आती है हमको करना क्या है। ठीक है ना। और अच्छी बात है ये आपका सर। प्रतिमा जी का, मनीषा का, सुमित जी का कुछ क्वेश्चंस आया। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम। आ गए सभी लोग। चलिए। हाँ सौरभ जी बोलिए। इन्हीं का हैंड राइज हो रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ चीज़ों को समझने का। एक सेकंड रुक जाइएगा। एक सेकंड। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही हाँ है? सर, विजिबल है। यस सर। यस सर। यस सर, चलिए। यस सर। पहले क्लास में जो चीजें हम लोग कर रखे थे हॉबी को लेकर, ये सब बातें हो रखी थी, उसी के आगे हम बात करेंगे। इस पर उम्मीद करते हैं आप लोग चीजों को देखे होंगे, समझे होंगे, और कुछ क्यूरी होगा उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किए होंगे। ठीक है। आगे कुछ चीजें इसके आगे हम लोग बात करेंगे आज कि हॉबी से प्रश्न किस रूप से पूछे जाते हैं। उससे पहले कुछ कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। कि हमको कहाँ पर हम लोग को खुद को कंट्रोल करना है, किन बातों पर फोकस करना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि प्रश्न का उत्तर देते वक्त हम किस प्रकार के शब्दों का चयन करें, जिसके आधार पर सामने वाले हमको थोड़ा सा लाइटली ना ले, वो समझे कि नहीं हॉबी को एक्चुअली ये हॉबी को जी रहा है, हॉबी के साथ जी रहा है। ऐसा नहीं कि केवल हॉबी रख लिया है। और मैंने पहले ही सेशन में आप लोग को क्या बताया हॉबी को लेकर, ये आप लोग का सबसे बेस्ट पार्ट हो सकता है, क्योंकि नंबर यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको उठेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक चीज़ें समझिएगा। बेसिक चीज़ें समझ जाइएगा तो आगे बहुत आसान होगा। मैं ज़्यादा उधर इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, बस बेसिक चीज़ों को समझ विकसित कर लीजिए। मुझे इतना विश्वास है आप लोग इतने लेवल पर आकर उन सब सारी चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ ही पहले नहीं समझ पाइए तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए, किस प्रकार के हॉबी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना, किसी प्रकार का आपका हॉबी होगा, हॉबी से प्रश्न कैसे किए जाते हैं या प्रश्न कैसे होते हैं। ठीक है ना। चलिए तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछेगा बेसिक क्वेश्चन, आपकी हॉबी क्या है। तो आपने इस हॉबी को क्यों चुना, यह हॉबी क्यों चुनी या क्यों चुना, कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर लो, अलग मैटर। ठीक है, क्यों चुनी। तो सबसे पहले आपको यह समझाना होगा ना कि आखिर इसका चयन क्यों किए, इसी का ही चयन क्यों किए, इसी का। और भी इतने सारे हॉबी है, तो उसका चयन न करके केवल इसी को हम क्यों चयन किए हैं, सबसे पहले आपके आइडिया ये होनी चाहिए। इसको क्लियर कीजिए। ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछ जाएगा, इतना हॉबी है उसमें से केवल इसी खास को क्यों, तो क्यों पर आपको फोकस करना है। तो इसको जब आप प्रूव कर दीजिएगा तो आप समझिएगा कि यहाँ वास्तविक कैंडिडेट है, और अपनी हॉबी को भी आप वास्तविक रूप से क्या कर पा रहा है, समझा पा रहा है। नहीं इधर उधर की बातें कीजिएगा, फंस जाइएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी हॉबी आप सेलेक्ट कीजिएगा वो उसका चयन क्यों किए हैं, इसी इसी का चयन आपने क्यों किया है। क्यों, मान लीजिए आपका हॉबी है क्रिकेट खेलना। ठीक है ना। क्रिकेट खेलना है तो भाई इसी को क्यों, इतनी सारी हॉबियों में से केवल इसी को ही क्यों। और क्यों का अगर जवाब ढूंढते हैं, साथ ही साथ अपने जो आपका पर्सनालिटी उसके साथ मैच कर जाते हैं, जॉब प्रोफाइल के साथ जोड़ लेते हैं, तो क्या होता है, आप चीजें बहुत बेहतर कर जाइएगा। ठीक है। अब आपसे प्रश्न, बेसिक प्रश्न पूछेगा, इस हॉबी को कब से कर रहे हैं, इसी प्रकार से कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा, या पूछ देगा इस हॉबी को लास्ट बार आपने कब यूज किया था, या इसका इस हॉबी को आप कब जिए थे लास्ट टाइम। जैसे कोई ट्रैवलिंग बोल रहा है तो लास्ट समय आप कहाँ गए थे, कितने समय पहले गए थे। आप क्रिकेट खेले हैं तो कितने समय पहले क्रिकेट खेले हैं। मूवी देख रहे हैं तो कितने समय पहले मूवी देखे। तो कब से कर रहे हैं, इस प्रकार के सेक्शन में डाल दीजिएगा। ये बेसिक है, शुरुआत यहीं से होगा।
अगर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बोल देते हैं, मान लीजिए हम 6 माह पहले किए, तो ये बिल्कुल आपकी हॉबी नहीं हो सकती, क्योंकि हॉबी, मान लीजिए खाना खाना आपका पसंदीदा चीज है, पसंद करते हैं खाना खाना, खाना बेस्ट खाना खाने के लिए आपको पसंद कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का डिश, तो उसको कितने दिन में पूरा करने का प्रयास कीजिएगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर में तो प्रयास कीजिए कम से कम हमको मिल जाए। जैसे बहुत से लड़कियों को मोमो खाने का पसंद होता है, तो देखते हैं साल भर में एक बार पानी पूरी खा ही लेती हैं, साल भर कहता है वीक में एक बार याद कर ही लेती हैं। जैसे बहुत से बच्चों को क्या होता है, स्टूडेंट्स को, जो बॉयज स्टूडेंट है, इस प्रकार की हॉबी होती है कि चाय पीना है जाकर कहीं पर ग्रुप में, या कुछ हम इस तरीके जाके गैदरिंग करें, इस प्रकार का होता है। तो सप्ताह में एक दिन वो गैदरिंग कर लेगा, वो घर में पार्टी रहे या XYZ कुछ भी रहे, वो करता है कि नहीं करता है? और नहीं करेगा तो उसको ये भी एहसास होगा कि यार मेरा अभी तक लगता है कुछ मिस हो रहा है। तो मिस वाला स्थिति में आप रहिएगा। मान लीजिए 6 महीना समय बता, इसका मतलब हॉबी के लिए आप उतना कंसाइज नहीं, उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे, आप हॉबी को झूठा बता रहे हैं, आपके पर्सनालिटी से मैच ही नहीं कर रहा है। तो कब से कर रहे हैं, ये प्रश्न का जवाब आपको देना होगा सही तरीके से, जो आप हैं वही बताना है। अब आपसे प्रश्न पूछे, यहाँ तक समझ गए? हेलो, आवाज जा रही है? हाँ सर, ये यहाँ तक दिख, समझ गए, क्लियर है सर। यस सर। पीडीएफ दिख रहा है ना? जी पीडीएफ सर। दिख रहा है यस आप लोग? सर, दिख रहा है। हाँ, इसे करने का समय आप कितना लेते हैं? समय आप कितना लेते हैं या कैसे निकालते हैं? कोई आवाज, उनका माइक बंद कीजिएगा। निकालते हैं कैसे, समय निकालते हैं या समय कितना देते हैं, कितना देते हैं? ये दोनों मिला के प्रश्न पूछ सकता है। तो इसको बोलते वक्त आपको असहज महसूस कराना होगा सामने वाले को, कि हम, जो मैंने बताया ना, मिनी बताया था, मिनी हॉबी और माइक्रो, और क्या, मेजर, मेजर हॉबी, और एक क्या बताया था, हॉबी डे। 3 प्रकार का बताया था ना, 3 से आपको मैनेज करना है। इसको बताते वक्त है ना, आपको इसको क्या करना, प्रूव करना होगा। नहीं प्रूव कीजिएगा तो क्या होगा समस्या, कि आप कहीं ना कहीं अपने हॉबी को न अपने पर्सनालिटी से, अपने करेक्टर से जस्टिफाई नहीं करा पा रहे होंगे, तो मामला होगा, लगेगा झूठा हॉबी है, बस हमारे खाना पूर्ति किया है, क्योंकि डेप्थ में ये चीजें पूछी जा रही है और आप उसी रूप से देख रहे हैं, और नंबर आपको कहीं ना कहीं 5-10 नंबर यहाँ से कटता हुआ यहीं से मिलेगा। आपको मैं पहली बार भी बोल रखा है पहले दिन के क्लास से, कि 10 प्रश्न पूछ रहा है, 10 प्रश्नों की सूची में से मान लीजिए आप 3 से 4 प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन जो आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसमें विश्लेषण की क्षमता वाला है क्वेश्चन, उसका उत्तर कितना क्वेश्चन दे रहा है, मान लो उसमें से आपके 10 में से 3 क्वेश्चन वही है, तो क्या तीनों का उत्तर आप सहज तरीके से दे पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मान लीजिए आपके पर्सनालिटी से कोई प्रश्न पूछ रहा है, आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ रहा है, जैसे पूछ दे आपसे कि आपका पसंदीदा व्यक्ति कौन है, तो आप इसको नहीं बता पा रहे, असहज है, उनसे संबंधित चीजें नहीं बता पा रहे, तो क्या होगा कि आपको है ना, वहां पर आपको थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा, आपको बोलेगा कि नहीं भाई, ये तो इसका डेप्थ में कुछ बातें हो रही है, इनके बातें करने के बाद कुछ हो रही है, और जो ये सामने हमको दे रहा है वो कुछ और हो रहा है। क्योंकि डेप्थ का मतलब इसको ये समझना है, जब आप इंटरव्यू में इन करते हैं, 4 लोग बैठे रहते हैं और यहाँ बैठिएगा, और यहाँ जो शुरुआत कीजिए वही आपका डेप्थ हो जाएगा। ये नहीं कि आपको बाहर का जो डेप्थ भराया गया इसके पास कुछ जा रहा है, जो आप यहाँ प्रोड्यूस कीजिएगा शुरुआती दौर में वही आपका डेप्थ बन जाता है। और इस डेप्थ बनने में जो भी बातें आपने बोला है, इस दौरान क्या आप उसको प्रूव कर पा रहे हैं? अगर कर ले रहे तो बहुत अच्छा है। तो यही ध्यान रखना हॉबी के दौरान, कि आपसे पूछे कि इसे कितने समय में आप कैसे इसे करने के लिए कितना समय लगाते हैं, या कितने दिनों में ये समय निकाल ले रहे हैं, या इसके लास्ट आप कब किया था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे। फिर चौथा प्रश्न पूछेगा इसी प्रकार से, कि इस, जब आप हॉबी को कर रहे होंगे तो आपको लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है। अगर ये इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है तो आपको सही तरीके से जवाब देने की जरूरत होगी। इसको वो लास्ट सेशन में यहाँ मैंने बताया था ना, 6-7 पॉइंट जो बताया था, याद आ रहा है ये पॉइंट? इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। जो लास्ट वीडियो आप लोग को अपलोड होगा, जाके एक बार देख लीजिए, जो नए लोग हैं वो जाके एक बार देखिएगा, और जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है कि होलिस्टिक पर्सनालिटी कैसे विकसित करता है, जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को कैसे डेवलप करता है। तो लाभ के पोर्शन में यही चीज़ों को ला के क्या करना, मर्ज करने की जरूरत होगी आपको।
समझ में आ गई बातें? हेलो? यस सर, यस सर, यस समझे। सर। हाँ, और उसके बाद एक और क्वेश्चन बनेगा, 5वां नंबर क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है, आपकी जो हॉबी है, ठीक है ना, हॉबी जो भी है, ने आपके व्यक्तित्व जो भी होगा आपका, किस प्रकार से उसने परिवर्तित किया है? व्यक्तित्व को क्या परिवर्तन किया, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके वो कर देगा, क्या परिवर्तन किया है? आपको ऐसा क्या लगता है, हॉबी को आपने जब कर रहे होंगे, आपके जीवन काल में जो भी समय निकाल के कर रहे हो, उससे आपके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में किस प्रकार के बदलाव लाए हैं? बदलाव के बिंदु क्या है, ये पूछेगा इस प्रकार से प्रश्न। इसका ही हेडिंग बना लीजिए, पर इसी से मिलता जुलता कुछ शब्द वो जोड़ देगा, पर बदलाव क्या रहा है तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा। तो अगर इसके लिए तैयार हैं आप, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। दिशा कम से कम 5 डायमेंशन आपको तय कर लेने हैं कि भाई ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, 5 डायमेंशन है, 5 डायमेंशन से चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर यहाँ कहीं मिस मैनेज हो रहा है आपसे, तो फिर क्या होगा कि आपको क्रॉस क्वेश्चन बमबारी हो जाएगा, और मैंने आपको क्या बोला है, आपको उसको मैदान नहीं देना है। नहीं मैदान दिए तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा, और इन सब चीजों को प्रूव करवा दिए तो आगे कुछ नहीं पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा, हॉबी क्यों चुने हैं, अगर परफेक्ट उत्तर दे दिए तो हो सकता है बहुत से प्रश्न, जैसे मैंने कुछ बोला था ना, अगर एक परफेक्ट उत्तर दे देने के बाद आप उन 1000 क्वेश्चनों से बच जाते जो उसके दिमाग में चल रहा होगा उस दौरान। अगर परफेक्ट उत्तर नहीं दे पाते तो वो तैयार रहिएगा उस बम्बार्डी क्वेश्चन के लिए। तो परफेक्ट उत्तर तैयार करने हैं उसके, कि हाँ हमने से हॉबी को क्यों चुना, इसलिए नहीं चुना है कि शॉर्ट है, इसलिए नहीं चुना है कि वो मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए कुछ चीजें होंगी जो जिसके आधार पर उसका ही चयन किए होंगे आप। इंटरेस्ट ऑफ लेक तो रहता है, इंटरेस्ट तो रहता है सभी का, तो उसके इंटरेस्ट के अलावा भी वो आपको कुछ सिखाता होगा, कुछ चीजें करते होंगे, तो वो चीज बता देना। हॉबी जब करते, इस हॉबी को कब कर रहे हैं, किस दौरान कर रहे हैं, कैसी स्थिति में कर रहे हैं, कैसे आप किसी पिछले क्लास में सेशन बोले सर मैं जब समय मिलता है तब कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप ह्यूमन नेचर आपके पास, आप रोबोटिक्स है। क्या आपको लगता है आप इस प्रश्न का उत्तर, 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर देते हुए ये जवाब दे कि सर जब समय मिलता है तब हम करना शुरू कर देते हैं? बताइए कोई। सर ये कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ इशारा करेगा। वेरी गुड, और कुछ? जो हम सुनना चाह रहे, जो सामने वाला आपसे सुनना चाहेगा, यानी हम सुनने का मतलब सामने वाला सुनना, इस प्रकार का है, क्योंकि इसी प्रकार की थीम वो बना के रखा है। और जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ ऐसा मत सोचिए कि मैं अपनी दिमाग की बातें बोल रहा हूँ, उन लोगों का जो जिनके साथ हम लोग कभी चर्चाएं कर रखे हैं, मेंबर लोगों के साथ कभी अपने जीवन काल में, तो उनकी बातें क्या दिमाग में चलता है, उन सब बातों को मैं यहाँ रख रहा हूँ। और ये आने वाले 10 साल बाद भी यही सब चीजें चलेंगी, 20 साल बाद भी यही चलेगी। हाँ, समय परिस्थिति के अनुसार करंट का सेशन चेंज हो जाएगा, पर जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको यही दायरा बनाया जाएगा। आप मुझे बताइए, कोई बच्चे बोलते हैं ना कि सर जब वक्त मिलेगा हम अपने हॉबी को पूरा करना चाहेंगे, ये बनावटी शब्द है। तो ये क्या आपको लगता है, सामने वाले इसके बारे में क्या सोचेगा, इस प्रकार के जवाब दीजिएगा तो? बोलिए, बोलिएगा नहीं तब तक कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, बोलिए, कोशिश कीजिए चीजों को समझे और समझाने का। सोचेगा सर थोड़ा साइको है। साइको है कुछ अभी तो वही बोले, एडिक्शन का मतलब भी यही प्रकार का हुआ ना, कुछ अलग शब्द बताइए। आवाज इको हो रहा है। किनका आवाज मान इको हो रहा है? लीजिए सर कि 1 बजे दिन को किसी का वॉकिंग हॉबी है, 1 बजे दिन को उसको टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम में वॉकिंग स्टार्ट कर देंगे धूप में। हाँ हाँ, वही वाला बात है ना सर। तो बताइए क्या क्या जवाब इसका परफेक्ट होना चाहिए। अभी तो पिछले सेशन में बहुत सा वीडियो आप यूट्यूब पर देख रखे होंगे, हॉबी ये रख लो बाबू, वो भी वो रख लो। जो पास हो गया है ना, जरूरी नहीं है कि पास, जो कैंडिडेट हो गया है वो जरूरी नहीं कि उस हॉबी को रख के वो पास हो गया। उसके पास वो प्रश्न नहीं आए होंगे विपरीत स्थितियों में जिसका जवाब उसको देना चाहिए, उससे पूछा जाना चाहिए। हो सकता है बहुत से पार्ट में वो बहुत अच्छा दिया होगा उत्तर, तो इस पार्ट को क्या किया होगा, चलो लाइटली लेके चला गया, पूछा भी नहीं गया होगा, तो ये चीज बच जाएगा। पर मान लीजिए सबसे खराब स्थिति आपकी रही उस दिन, मान लीजिए अपने जीवन का सबसे खराब स्थिति में होंगे,
तो आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, जहां नहीं गलती होना है उसी पर गलती करवाया जाएगा। तो आप उसका उत्तर उस स्थिति में देने की स्थिति में रहेंगे, तब ना आप बेहतर निकल के आ पाइएगा। और मेरा प्रयास यही है, इतने दिनों से आपको जोड़ के सारी चीजों को कवर करने का क्या मतलब है। अगर मैं 2-2 घंटा आप लोगों को लाइव डेली 9 से 11 बजे तक ले रहा हूँ, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। आप जीवन भर 365 दिन है ना, 365 दिन आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सबसे बेस्ट चीजें करके जा रहे हैं। और मान सर एक बार 364 दिन एग्जैक्ट क्वेश्चन फिर से बताइएगा तो। जब बहुत से बच्चों का हॉबी ये बोला जाता है ना, कि हॉबी बोलते हैं कि जब समय मिलता है सर उसी समय मैं करना शुरू कर देता हूँ। यस सर। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जवाब यस सर, दिए यस जाते सर। हैं। तो अब प्रश्न यहाँ ये है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। सामने वाले इसके बाद ये प्रश्न का उत्तर जैसे ही इस रूप में दीजिएगा, सामने वाले के दिमाग में क्या बातें चलेंगी, कुल मिलाकर ये समझना है। और इस चीज को समझ गए तो बहुत सारे प्रश्न आप बचा सर जाइएगा। हॉबी सर हॉबी एक ऐसा चीज होता है सर जिसके लिए हम टाइम निकाल लें। ऐसा नहीं होता कि जब समय मिले सर, उसको हम एज एन ऑप्शन नहीं क्रिएट कर सकते। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तो हमको लगता है सर वेरी गुड। इसका आंसर ये देना चाहिए कि हॉबी इज सर, मतलब हम कितने भी बिजी रहते हैं फिर भी हम अपने हॉबी के लिए टाइम निकाल लेते हैं। जैसे सर अभी किसी ने कहा था कि अगर वॉकिंग किसी का हॉबी है तो दिन के 1 बजे नहीं ना चलने लगेगा। सर अगर किसी का वॉकिंग भी अगर हॉबी है तो वो उसके लिए जो भी परफेक्ट टाइम होगा वो उसको उस सब वक्त अपने हॉबी के लिए वो टाइम निकाल लेगा। तो सर हमको वेरी लगता है गुड। कि इसका आंसर ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। ये ओके। सर क्योंकि हॉबी और तो सर वही होता है ना जिसके लिए हम टाइम जबरदस्ती निकाल ले, कितने भी व्यस्तम कार्यक्रम रहे फिर भी हम अपना टाइम उसके लिए निकाल ले रहे हैं। तो बस क्या नाम हुआ आपका, नहीं आ पाए हुए हैं क्या, जुड़े हुए हैं। एक्चुअली स्क्रीन यस खुलता सर, दिखता यश नहीं, नाम है सर। दिखता नहीं ना। यस, अच्छा अभी आपसे बात हुई थी थोड़ा देर पहले ना। यस सर। तो चलिए कोई यस बात सर, नहीं, यस सर। समझने का प्रयास कीजिएगा। लास्ट वाला वीडियो आप देखे थे यूट्यूब पर, नहीं देखे हैं तो नहीं सर, हम तो अभी ही ज्वाइन किए हैं सर। अच्छा कोई बात नहीं। तो जो पुराने स्टूडेंट है ध्यान दीजिए, इस बात को समझाने वक्त हमने क्या बात, कौन कौन सी बातें आपको समझाए थे कि इसको ध्यान रखना है। ये प्रश्न का उत्तर फ्रेमिंग कीजिएगा ना, बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्नों से बच जाइएगा। मिनी हॉबीज, मेजर हॉबीज और एक हॉलीडे, हॉबी डे है ना। तो ये यहाँ पर बता दीजिएगा तुरंत कि यह इस तरीके का कैटेगराइजेशन आप कर रखे, वर्गीकरण कर रखे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास पता है कि हमको कब कौन काम करना है, कब कौन सा काम करना है, या अपनी हॉबी को किस रूप से सामने रखना है, कब कौन सा काम करना है, और हॉबी को हमको उसको कैसे तालमेल करना है, ये आपको पता होगा। एक चीज, एक कंडीशन। दूसरा ये होगा कि ये बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हम रोबोटिक आदमी हैं। ठीक है ना, कभी भी दिमाग में नहीं होना चाहिए। एक सर्टेन टाइम पर आप चीजें नहीं कर सकते। अगर आप ये चीज प्रूव करने में सफल हो गए ना, कि सामने वाले को ये एहसास हो मेरी हॉबी केवल इसलिए नहीं है कि मेरे पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है, इसलिए भी हॉबी है ना, हम चयन कर रखे हैं ना, इसको करने के बाद हमको खुशी मिलता है, जो है ना, हमको हैप्पीनेस मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। ठीक है ना, हैप्पीनेस मिलता है, तो इसलिए हम इस हॉबी को परस्यू करते, इसको आगे बढ़ते, इसको आगे कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हम कितनी भी स्थितियों में रहे, कैसी भी स्थितियों में रहे, मैंने ये कंडीशन बता रखा है, इन तीनों पॉइंट पर कैसे सॉल्यूशन निकालना है तीनों का, हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे सर। इसको पहले ही बता दिए, जैसे ही हॉबी पूछेगा तो बताना सर मेरे मिनी हॉबी के तौर पर मैं ये करना पसंद करता हूँ, मेजर हॉबी के तौर पर ये पसंद करना चाहता हूँ। तो आपको ये बताएगा कि हाँ इतना बिजी शेड्यूल, जब सीएम का शेड्यूल होगा तो क्या होगा, आप कैसे कीजिएगा दोनों को, मेजर और मिनी को। सर तो उसके बाद क्या कहते हैं हॉलीडे, कहते हॉबी डे मैं क्रिएट कर लूंगा सर, उस दौरान बताना एक डे में अपने सप्ताह भर के अगर शेड्यूल ऐसा है जहाँ पर मैं सीएम के साथ हूँ, या इस प्रकार के कोई कार्य दायित्व में हूँ जहाँ महीने भर हमको काम करना मिल रहा है, लगातार काम करे, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो हम तो हॉबी डे में करेंगे। तो क्या होगा, आप संतुलन बना पाइएगा। तो इस प्रकार का उत्तर देना ही नहीं है जो आपको है ना आपका कब्र खोद दे। इस प्रकार का उत्तर दीजिए जहां पर चीजों को, सिचुएशन को बेहतर कर किया जा सके। तो आप इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछे तो वहीं मेजर मिनी वाले में जाइए। ठीक है ना, समझ गए, MM D में समझ गए बात। बाकी लोग, जो लोग नए हैं तो थोड़ा सा क्या करना है, एक बार उस वीडियो को जाके यूट्यूब पर देखिएगा, हॉबी वाला, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। नहीं होगा फिर हम लोग कभी बात कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए बताएं बाकी लोग, नए पुराने जो लोग हैं समझ पाए बात को।
ये सर इसके लिए मैंने आंसर तैयारी किया था, वो मैं क्वेश्चन हाँ। अच्छे से समझ नहीं पाया था। अच्छा तो अच्छा, कोई सर बात नहीं। इसमें मैंने आंसर सर ऐसे तैयारी किया था कि सर मुझे चेस खेलना ज्यादा पसंद नहीं सर, ये नहीं, अब ये मैं जब देखूंगा सर क्वेश्चन वक्त देखा हूँ, काफी अभी मैं हो। आपके क्वेश्चन पर भी चर्चा करूंगा, आपका और प्रतिमा जी के क्वेश्चन पर जो आपने भेजा ना, दोनों पर चर्चा करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी कुछ चीजें हम जो बताना चाहते हैं उसको एक बार देख लीजिए। फिर आपसे एक दूसरा प्रश्न, दूसरा टाइप का प्रश्न पूछेगा कि भाई ठीक है, तुम लोग ये सब कर लियो, बहुत अच्छी बात है, तुम मैनेज भी कर ले रहे हो। अब पूछेगा कि यह आपके कौशल को, स्किल को या ज्ञान को, नॉलेज को, ठीक है ना, कैसे जोड़ता है, या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ दे, कौशल और ज्ञान से जुड़ा प्रश्न। जैसे बहुत से लोगों का हॉबी होगा पढ़ना, रीडिंग करना, उससे प्रश्न पूछेगा आपका पसंदीदा पुस्तक कौन है, लेखक कौन है और क्यों है। क्यों के पर जवाना जाना है, क्यों क्यों है वो आपको पसंद, ये पूछेगा। दूसरा पूछेगा, मान लीजिए किसी को पसंद होगा कि खेलना, स्पोर्ट खेलना, तो इसमें बेसिक प्रश्न है कि इसमें उसका जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई है, जो खेल में अपडेट हुआ, उससे प्रश्न पूछ देगा। या डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि टीम वर्क से क्या आपको समझ में आता है, टीम वर्क कैसे आप मैनेज कीजिएगा, कैसे टीम वर्क से इसका बेहतर आउटपुट ले सकिएगा, आप किसी खिलाड़ी का पॉजिटिव और नेगेटिव गुण कैसे पहचान करते हैं। जैसे क्रिकेट कोई खेला, क्रिकेट पसंद किया, ठीक है ना, अपना हॉबी बताया, तो उससे ये प्रश्न, बेसिक प्रश्न पूछेगा किसी खिलाड़ी का कि आप मान लीजिए कैप्टन है, ठीक है ना, आप लोग बहुत लोग को एक बार पिछली बार बोले थे ना सर, हम अपने दौरान कैप्टन थे तो हमको नेतृत्व दिया गया तो हम उसको अच्छे से चयन कर पाए, बताए थे ना कोई बच्चे, किसी ने तो बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, पर किसी बच्चे ने ये बोला था कि सर क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन था अपने दौरान, अपने स्कूलिंग में, जहाँ पर बच्चों को और लोगों को मैं किसको बाहर करना किसको अंदर करना, इस पर मैंने कुछ चीजें की थी, टीम वर्क इसी से मैं समझ पाया। तो आप कैसे चयन कीजिए, कैसे पहचान कीजिएगा किसी खिलाड़ी का नेतृत्व गुण, आप में वो क्षमता है, नेतृत्व गुण कैसे पहचान कीजिएगा और उसको आप फॉलो करवाइएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जब एम एस धोनी आए थे कप्तान के तौर पर, तो उससे बहुत बड़े सीनियर लोग थे ना, यस सर। तो वो कैसे मैनेज किया, इस चीज को समझिए। तो वो नेतृत्व गुण कैसे पहचाना, किस व्यक्ति को कब लाना है, किस व्यक्ति को कब ले जाना है, तो कैसे बताइए, कोई व्यक्ति बताइए तो। अगर आप किसी व्यक्ति का चयन करें, मान लीजिए 11 टीम है, 11 टीम में लेना, 11 लोगों को लेना एक टीम में खिलाने के लिए इस साल, आज कितना तारीख है, 29 है, 30 नवंबर को कल मैच है, यस सर। आप उस टीम के कप्तान हैं, तो आप कैसे किसी व्यक्ति को, और आपके पास कुल 25 लोग हैं जिसमें से 11 को चयन करना, तो कैसे इसका मानक कैसे तय कीजिएगा, बताइए। तो टीम टीम कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा। अगर, और इसी तरीके हर सेक्शन में आपसे प्रश्न इसी तरीके से पूछेगा लगभग, जहाँ पर टीम वर्क वाला कॉन्सेप्ट आता हो, जिनका बेसिक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। क्या हुआ, थक गए सर आप पहले लोग, सर पहले सर ओपोनेंट रिसेंट टीम का। एक एक नो करके। सर, एक्चुअली में सर जो भी प्लेयर है उसका रिसेंट प्रोग्रेस देखा जा सकता है कि क्या मतलब हाल फिलहाल ही जो भी टेस्ट या टूर्नामेंट हुए उसमें उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। और जिस टीम के सचिन, प्रति हमें हाँ बोलिए। सचिन तेंदुलकर लगातार दस और 10 मैचों में 10 मैचों में यस कम सर, स्कोर किए, फिर भी उनको चयन यस किया सर। जाता था। और और कोई, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। और कुछ बच्चे, जी कुछ सर, खिलाड़ी ऐसे थे लगातार वो 3-4 से 4 में वो अच्छे स्कोर किए, फिर भी उनको नहीं खिलाया जाता है, ऐसा स्थिति बनता है ना, जी सर। तो बताइए। और सर जिस टीम के खिलाफ अगर हमारा मैच है उस टीम के प्रति जो भी मतलब प्लेयर है हमारे टीम इंडिया के प्रति या फिर जो भी हम हम्म, सिलेक्ट कर रहे हैं प्लेयर को, उसका हम्म, परफॉर्मेंस देखेंगे, जो भी पिछले जो भी 10 मैचों से उसके प्रति, उस टीम के प्रति क्या उसका रन रेट रहा और क्या स्ट्राइक रेट रहा, क्या विकेट चलिए, लेने इतना का इतना स्ट्रेटेजिक समय रहा। रहेगा, इतना समय रहेगा आपके पास वहां बोलने के लिए। सर हम नो लोग सर। ये अब हाँ, फिर वही चीज तो आना है, कंसाइज होकर चीजों को कवर करना, तो सर कैसे करना सर इसकी बात जी करनी है, सर। बोलिए। सर इसमें हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो मैचेस है ये कौन से कंडीशंस पे है और कौन से टीम के विरुद्ध है, उस ओके, कंडीशन को भांपते हुए कौन सा प्लेयर बेस्ट सुटेबल है रिगार्डिंग द रिसेंट में किसने अच्छा परफॉर्म किया है। फिर भी तो वही बात आप करना शुरू कर, जो अभी ये कर रहे हैं, लगभग वही चीज है, पर उसमें कुछ चीजें जो आपको सेग्रेट करना ही होगा। और भी लोग बताए। सर
सर अगर किसी को टीम सेलेक्ट करना है तो सर वो शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को साथ रख के ही किया जा सकता है। जैसे सर आपने एग्जांपल दिया कि सचिन तेंदुलकर 10 मैच से परफॉर्म नहीं कर रहे फिर भी उनको सेलेक्ट किया जाता है एज कम्पेयर टू कोई न्यू कमर। तो सर इसमें एक लॉन्ग टर्म गोल सर छुपा होता है कि जिसमें आप अपने जो एग्जिस्टिंग टीम है उस पर आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उस पर फेथ दिखाना चाहते हैं। उसके बाद सर आपका अप्रोच भी मायने रखता है सर कि अगर कोई कैप्टन है उसका अप्रोच सर टीम को लीड करने के लिए सर अलग होगा, तो उसके अप्रोच के साथ कॉम्पेटिबिलिटी भी सर टीम मेंबर्स का होना चाहिए सर। तो हमको लगता है इन्हीं सारी चीजों को देख करके, और बाकी सारी चीजें सर जैसे फिटनेस, करंट परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें तो है, बट लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स सर दोनों को कंबाइन करके ही टीम का चयन किया जा सकता है सर। और कोई बताएं, क्या नाम हुआ आपका? क्योंकि स्क्रीन नहीं दिखता इसलिए पहली सर बार यश। नाम पर यस ऐसे बोलो। ठीक, चलिए एक सर दो बार यश। बोलिएगा, मैं आवाज ये पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बताएं। ओके सर। सर ओवरऑल इसमें 4 मानक हो सकते हैं। वेरी गुड, बताइए 4 मानक क्या होंगे? सर पहला तो हम फील्ड का कंडीशन जहाँ पे मैच होने वाली है उसके बारे में समझेंगे कि उसकी पिच कैसी है। ठीक है, दूसरा सर वेरी हम गुड। ओपोनेंट टीम के बारे में जानेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। चलिए वेरी गुड। तीसरा सर हम अपने उन प्लेयर्स को चूज करेंगे जो उस क्राइटेरिया पे फिट बैठे और अभी वो करेंटली अच्छे फॉर्म में हो। ओके, और चलिए हो चौथा गया। सर हम एक लॉन्ग टर्म में बड़े कप को भी नजर में रख सकते हैं, जैसे यस सर ने बोला कि जैसे सर वर्ल्ड कप आने वाला है तो ओडीआई में हम उस हिसाब से प्लेयर्स ले सकते हैं अपने। समस्या क्या है आप लोगों में समझिएगा, जो चीज हम समझा रहे हैं अगर समझ गए तो आप चीजों का आसान तरीके। समस्या है कि आपसे प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है, किस स्थिति में पूछा जा रहा है, उसका उत्तर उस रूप में ना देके आप उस रूप में उत्तर दे रहे हैं जहां पर इस खेल से संबंधित उत्तर बनेगा। आप क्रिकेट टीम चयन कर रहे हैं, खेलने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, खेलने के लिए कर रहे हैं कि इंटरव्यू बोर्ड में आपसे एक कंडीशन बताया गया जहां पर आपको यूज कहाँ करना है, इस खिलाड़ी के गुणों का प्रशासन में करना है ना। तो प्रशासन की बेसिक चीजें आप लोग बताएं, कोई भी व्यक्ति ने चयन के दौरान बेसिक, क्योंकि आप खिलाड़ी कहाँ के हैं, प्रशासन के खिलाड़ी बनेंगे कि खेल किसी क्रिकेट टीम का? आपका चयन होगा तो कहाँ जाइएगा? प्रशासन में काम करने के लिए ना। हाँ, यस इस सर। कंडीशन का गुण समझाना है ना कि हम यहाँ टीम हम अपना बनाएंगे तो क्या हम फॉलो करेंगे। तो आपको ये बताना चाहिए सर, इस टीम का चयन करते हुए 2 चीजें हम बेसिक पहले ध्यान रखेंगे सर। क्या ध्यान रखेंगे? इसमें सीनियरिटी बेस जो है, जो सीनियरिटी बेस हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, सीनियर जो रहते हैं वरीयता अधिक क्रम के अनुसार सर। वरीयता वाला, और दूसरा सर योग्यता वाला। 2 वर्गीकरण करेंगे। वरीयता में से हमको 11 लोगों को चुनना है, जिसमें से एक तो मैं खुद रहूंगा ना, बचा 10 लोग। 10 लोगों में से 5-5 को डिवाइड करूंगा, जो सबसे बेस्ट, इसमें वरीयता वाले से भी कुछ लोग चुनूंगा, योग्यता वाले से भी कुछ चुनूंगा सर। आप कहाँ लेके जा रहे हैं? प्रशासन में लेके जा रहे हैं। तो ये चीज समझ जाएगा सामने वाले कि बेसिक समझ इसको है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस संदर्भ में पूछा जा रहा है। टीम बनाने की बात ही नहीं है, टीम बनाने का संदर्भ वो पूछेगा ही नहीं, उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। क्या वो बेसिक चीज को समझ पा रहे हैं? जब आप मान लीजिए एज एसटीएम काम कीजिएगा और आपके क्षेत्र में कोई घटना हो जा रही है, ठीक है ना, टीम बनाना या किसी चीज का जानकारी लेनी है या किसी XYZ किसी प्रकार का प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो टीम बनाते वक्त क्या ध्यान रखिएगा? यही 2 चीज ध्यान रखिए। कुछ उसमें सीनियर लोग रहें, सीनियर लोग, कुछ यंग जो लोग रहें, दौड़ा धूपी कर सके, कुछ सीनियर लोग बैठ के थोड़ा सा बताए आपको ऐसे गलती नहीं होना चाहिए, वैसे करना चाहिए। टीम ऐसे बनती है ना, टीम ऐसे थोड़ी बनती है कि घटना कैसी है। समझ में आई बातें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और उसके बाद ये दूसरा मानक पे हम जाएंगे सर। पहले ये हम अपनाएंगे, दूसरा मानक देखेंगे इसमें इनका अनुभव सॉरी वरीयता नहीं याद रखिएगा, अनुभव यहाँ करिए। आप वरीयता दूसरा चीज बोल दिए, अनुभव कीजिए इसको सभी लोग। अनुभव जिनके पास होगा, सीनियर के पास अनुभव होता है ना, अनुभव वाला जो होंगे सीनियरिटी बेस्ड वाले कॉन्सेप्ट में। और ये कॉन्सेप्ट हमारा प्रशासन में पढ़ते हैं ना, पदोन्नति में क्या होना चाहिए, सरकार किसको मानती है, सुप्रीम कोर्ट या हमारा सरकार, वर्तमान सरकार केंद्र में राज्य में किस अगर आपको अपने सेवा में अगर प्रमोशन देना तो किस प्रकार कॉन्सेप्ट को मानती है?
सीनियर बेस्ड या यंग, ये आपको योग्यता आधारित मेरिट बेस्ड? कितने बार सुप्रीम कोर्ट में इस पर आवाजें उठाई जा चुकी सीनियर है? सर, सीनियर। सीनियर बेस्ड तो आपको ये बताना होगा, समझाना होगा, आपके तरफ अपने दायरे में लाना होगा, सब्जेक्ट में उठा के पटकिए उसको, तब ना समझ में आएगा सामने वाले को, नहीं यार सब कुछ खेल कर आया है। तो हवा हवा हवाई वाली बात बोलिए तो होगा क्या कि हाँ समझ जाएगी, नहीं इसको डीप समझ ही नहीं हो पा रही है। पर आपको और आपके बाहर जब निकलिएगा यूट्यूब पर और बाहर जो लोग हैं हिम्मत फैलाएंगे, यार इस तरह तो आसान क्वेश्चन पूछा है, इतना हम सारे प्रश्न का उत्तर दिए, नंबर हमको कम ही मिला। नंबर कम क्यों मिला इस पर कभी आकलन कोई नहीं करेगा, सेल्फ असेसमेंट नहीं करेगा, नंबर क्यों दिया गया। वो 2 मिनट बैठिएगा, आपका पूरा इतिहास समझ जाएंगे सामने वाले, आपका हिस्ट्री, कि आपका आपके सर के ऊपर पानी है, आप पानी के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास वैसा एक्सपीरियंस है। तो आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी बताने लगे टीम में ऐसे से मैं करूंगा, ऐसे कंडीशन के साथ चीजें करूंगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इस रूप से है ही नहीं। इंटरेस्ट इस रूप से है कि आप उसको प्रशासन से जोड़कर कितना बताते हैं टीम वर्क के तौर पर। तो आपको ये ध्यान में रखना जब ये सब बातें बोले, अनुभव आधारित और योग्यता आधारित। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन देखेंगे सर, खिलाड़ी को बचाना चयन करते वक्त, कि अगर मेरी दूसरे लेवल पर बात होगी कि हाल के दिनों में उनका प्रदर्शन किनका बेहतर रहा है, प्रदर्शन किनका बेहतर है। हो सकता है अनुभव वाले के पास जो मान ली 5 स्टेट किए, उसमें से 4 लोग बेहतर कर रहे हो, एक नहीं कर रहा, तो उसके बाद योग्यता वाला में 5 की जगह 6 कर रहा हो, तो योग्यता वाले को बढ़ा देंगे संख्या। या फिर हम इसके बाद देखेंगे सर तीसरा कि इसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्ति कौन अपनाए हुए, दोनों प्रकार की, जिसमें योग्यता भी है, अनुभव भी है और योग्यता भी है, दोनों प्रकार की। होता है ना कि मान ली 2-4 साल जॉब, 5 साल जॉब कर लिया, उसको एक्सपीरियंस होने लगता है, तो वैसी स्थिति में उसको पूरा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, पर इतना एक्सपीरियंस जरूर हो गया, उस प्रकार के सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। जैसे आप लोग ऑलराउंडर की बात करते हैं, ऑलराउंडर होता है ना, वो क्या होता है, उसके उसके नॉलेज क्या, उसके अंदर का डीप कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको उसके पास अनुभव भी है और उसके पास खेलने की क्षमता है विपरीत स्थिति में। उसके बाद तीसरा बताना है कि सर इस प्रकार के कामों को जब करेंगे, सबसे पहले इनके आधार पर इनको देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम नेतृत्व करेंगे किस चीज का, विषम स्थिति का, विषम स्थिति का। इसलिए एम एस धोनी इतना सफल कप्तान के तौर पर गिने जाते हैं। अगर वो चाहते अपनी अपनी क्षमताओं का विस्तार करना या अपने अपने रिकॉर्ड्स पर, अपने बोर्ड पर रिकॉर्ड्स बनाना, तो सबसे पहले उतरते हर जगह, पर वो सबसे लास्ट में उतरते हैं विषम परिस्थिति में। अगर स्ट्राइक तेज करना है, जाके उनका पूरा करियर जाके देखिए। तो आपको बताना होगा नेतृत्व उस स्थिति में हम करेंगे जहां पर विषम स्थितियां होंगी मेरी सर। मैं पहले इन लोगों को अवसर दूंगा इस तरीके से चीजों को करने, तो आप कनेक्ट कर पाइएगा प्रशासन के साथ, नहीं बंदा बहुत अच्छा है, चीजों को समझ पा रहा है, इसी के अनुसार आपको आगे बढ़नी होगी। नहीं तो क्या होगा, पेच फंसा रहेगा और चीजों को लेकर भटकते रहेगा आत्मा की तरह। समझ पाए क्या हम बोलना चाहे, समझाना चाहें? हेलो, यस सर। आपको जी सर। ध्यान ये रखना, आप ध्यान क्या रखना, कोई भी बात बोलने से पहले प्रशासन की तरफ उसको लेकर आना, ये नहीं कि केवल ऊपर सतरी चीजों को बोल के निकल जाना है। निकल के जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा आपका समय कब बीत गया, आपका इंटरव्यू कब समाप्त हो गया, और बाहर जाके आकलन कीजिए कुछ चीजें और निकल के आ रही है, तो सामने वाला बैठ के यही बोलेगा, अच्छा ये सब गलती कर दिए, चलो इसको नंबर थोड़ा कम दीजिए, तो 60-65 दे दीजिए। क्योंकि वो लोग बार्गेनिंग करते हैं ना। उसके बाद जब जैसे ही केबिन के बाहर जाएंगे तो वो बोलेगा, अब 4 लोग बैठा रहेगा ना, मैं जो बात होती है अंदर वो बात बता रहा हूँ, इस चीज को समझिए। अंदर जो 4 लोग बैठे होंगे, तो वो जैसे ही आप बाहर जाइएगा ना, तो चारों में से बोलेगा एक, इसको कम से कम आप दीजिए, अच्छा बच्चा था, इस पॉइंट पे बात किया है, तो इसको चलिए आप दीजिए 60 नंबर। ये कुछ बोलेगा कि नहीं 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 इसको 5 नंबर और बढ़ाइए, तो ये बोलेगा नहीं नहीं 2 नंबर घटाइए, फिर ये बोलेगा नहीं नहीं अच्छा किया था, इसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दीजिए आप। ये डिसाइड करेगा, जो चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा वो डिसाइड करे क्या देना, वो 5 नंबर बढ़ाएगा कि 10 नंबर बढ़ाएगा, वो डिसाइड करेगा। तो ये नहीं बोलेगा चलो औसत हम बढ़ाते 7 से 8 नंबर बढ़ा देते हैं, तो हो सकता है आपको 68 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह नंबर बढ़ते हैं, इसी तरह घटते हैं, बार्गेनिंग किया जाता है। आपके हर वो गुण को समझने का प्रयास, कहाँ कहाँ गलती की, बोलेगा इस पॉइंट पर तो फंस गया था लड़का, इस बच्चा ये फंस गया था इस मैटर पर, जहाँ पर हम लोग उसको थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन किया, तो ठीक है घटाओ इसको, नहीं ये क्वेश्चन पर वो तो बहुत अच्छा बात किया था, हमें बढ़ा दीजिए 5 नंबर 10 नंबर। तो बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट होता है, और आप लोग चीज़ों को समझते हैं कि नहीं, कोई एक व्यक्ति बोला नंबर मिल गया, कोशिश किया जाता है उस, देखिए
मेंस में क्या हुआ उसको नहीं पता है, ठीक है ना। आप इंटरव्यू मेंस में क्या करके आए उसको कुछ नहीं पता है, और उसको ये पता है ना आप इस 10 से 15 मिनट में आप अपने जीवन का सबसे बेस्ट दे के जा रहे होंगे। यही उसको पता है ना, जीवन का बेस्ट दे रहे होंगे, अपने जो भी एक्सपीरियंस आपने अभी तक स्टडी में गेन कर रखा है उसका बेस्ट होगा उस दिन आपका। अगर बेस्ट में किसी सिचुएशन में फंस रहे, इसका मतलब है कि आपको ये गुण पता ही नहीं है प्रशासन हमको कैसे रिएक्ट करना है। अगर आप इसको प्रूव करा देते हैं, क्योंकि वो नॉलेज चेक ही नहीं कर रहा है आपको चेक कर रहा है 2-3 चीजें कि आप सरल कितना है बोलते हो, सहज कितना, स्पष्ट कितना, और विषम परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये चारों मानक पर आपको तय करवा देना, तो बोलेगा यही सब पर बात होता है। ये नहीं बोलेगा रे देखो 1857 के विद्रोह नेता नहीं बता, ये सब पर चर्चा ही वो नहीं करते हैं। आप बोले ना एक पास आउट स्टूडेंट आपको ये बात बोला ना, मुख्यमंत्री का नाम पूछा नहीं बता पाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं गलत हो जाएगा, सॉरी बोला। पर जो इस विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है देना चाहिए उत्तर। अब सीएम का नाम तो याद होना ही चाहिए ना, गलती हो गई फिर भी होता है कि प्रेशर में या इस स्थिति में नाम क्लिक नहीं होता है। पर जब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जब विश्लेषण वाला क्वेश्चन, जब आपके डेप्थ आपके बारे में बात कर रहा है, उस प्रकार के क्वेश्चन में अगर उत्तर सही नहीं दीजिएगा और संतुलित नहीं दीजिएगा तो वहां पर नंबर जरूर कटेंगे, और हर हालत में कटेंगे, भी याद रखिए। बचा नहीं सकता कोई इस समय। तो आपको उन सारे प्रश्नों को बेहतर कीजिए जहां पर आपका दायरा आता है। क्लियर है? अब इसके अलावा ये है, यहां तक समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई बात या कुछ और भी बताना पड़े? नहीं समझ आ गई सर। हाँ, इसे करने का कितना समय है आप कैसे निकालें, तभी इस पर चर्चा कर ही दिए थे ना, जब समय मिलता उसी समय। तो इसको इसके साथ जोड़ दे। आपको इसका लाभ क्या होता है, कोई लोग बताएंगे लाभ क्या होता है? आप इसको करते हैं उसमें लाभ क्या होता है हॉबी को करते वक्त? हेलो, लास्ट क्लास में तो बताए थे। ये सर इससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग सर मेरा चेस है तो मैंने चेस के हिसाब से सोचा है हम्म। कि इससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग, रिकॉग्निशन पैटर्न और डिसीजन मेकिंग के अलावा पेशेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और प्रेशर में काम रहने का कैपेसिटी डेवलप होता है। देखिए यहाँ आप उस टॉपिक को बताए ना कैसे जोड़ना है, तो यही तनाव प्रबंधन, अनुशासन, फील्ड विजिट, इस प्रकार के बताए थे, नीतियां, सामाजिक विश्लेषण। तो अपने अपने हॉबी से इस तरीके के कुछ कोड शब्द निकाल लेना है जहाँ पे एक शब्द से सारी चीजें हम बता पाए। नहीं तो होगा ना इधर उधर की बातें होने लगेंगी। टू दी पॉइंट बात करना है, इस प्रकार के प्रश्न से टू दी पॉइंट बात करना है। जब वो जाएगा अंदर डीप जाएगा, हाँ इसको कैसे कीजिएगा और बताइए, हमें समझाइए, तो जाना है। ठीक है ना? अब आइए यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस अच्छे से समझिएगा इसको। इस प्रकार के प्रश्न को प्रशासन से जो जोड़ेगा तो कैसे उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि अपने हॉबी और को एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से कैसे जोड़ कर देखते हैं। हॉबी प्लस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना? कैसे जोड़ते हैं बताइए, इसमें क्या क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, सबसे पहले तो यही जानिए। बोलिए। इतना साइलेंट क्यों है, क्या हुआ? आज एनर्जी नहीं है आप लोग में? हेलो सर जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसे अगर मेरा हॉबी सर क्रिकेट है तो सर हेलो बोलिए। हाँ बोलिए, सर, सुन जैसे रहे हैं। क्रिकेट से हम लोग सर लीडरशिप क्वालिटी पर जो हमें प्रेसिडेंट लीडरशिप क्वालिटी, उसके अलावा सर हम मतलब अनप्रेजेंट कंडीशन में चीजों को हार ना मानना, वो काफी हेल्प करता है सर। इवन द जैसे क्रिकेट में सर लास्ट बॉल तब तक ना हो तब तक हार नहीं माननी चाहिए। सर जब तक पूरा सिचुएशन तब तक कंप्लीट ना हो तब तक सिचुएशन से हार नहीं। देखिए चीज क्या होगा ना, इस चीज को समझिए कि जब हॉबी और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान क्या रखना है ना, इसका ओवरऑल उत्तर तैयार कीजिए। ओवरऑल यस थीम बेस्ड तैयार कीजिए ना, चीजें क्या होगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो यस अलग अलग करके कीजिएगा, क्या होगा ना कि अब चीजों में फंस जाइएगा। और वो चाहेगा ना कि आप, जो सामने वाला व्यक्ति है वो चाहेगा ना
आप वैसा उत्तर दिए पूरा टीम वर्क के तौर पर काम कर, लीडर के तौर पर एज एसडीएम आप काम क्या कीजिएगा, लीडर के तौर पर काम कीजिएगा, या डीवाईएसपी आप काम कीजिएगा, यही सबसे बड़ा पद है। ये दोनों Yes. पद को लेकर जब भी आप जाइएगा तो पूरे सिस्टम को लेकर सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ बातें बोलनी, सबसे पहले ध्यान ध्यान रखना है कि सर मेरी हॉबी प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या बताएगा, बताइए, प्रशासनिक क्षमता। अब वो कैसे होगा वो अभी हम चर्चा कर लेंगे जब वो पूछेगा। पर पहले क्या करेगा, आपकी हॉबी किसी न किसी रूप से प्रशासनिक क्षमता को बढ़ा रहा होगा ना, वो डिसीजन मेकिंग में हो, समय प्रबंधन में हो, अनुशासन में हो, नेतृत्व में हो, XYZ किसी प्रकार का, या समस्या समाधान में हो, तो ये सब प्रशासनिक क्षमता ही बढ़ा रहा होगा ना, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, दूसरे लोग बताइए, क्यों चुप, क्यों, क्या हुआ, सब निकल गए क्या आज? यस सर। सर अरे सर है तो चेस ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑप्शन से कंपेयर करना और लिमिटेड समय व लिमिटेड अभी रिसोर्सेज में। सौरभ जी, अभी मैं क्या बोला कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट पर जाइए, ये ज्यादा सुनना इंटरेस्ट करेगा। वो प्रशासनिक क्षमता में ही सारी चीजें आ जाएंगी आपकी जो बातें बोलिएगा। फिर दूसरा, पब्लिक सर्विस, सार्वजनिक सेवा के संबंध जोड़ेगा सब। पब्लिक सर्विस से पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक सेवा को बेहतर करेगा, पब्लिक सर्विस को बेहतर करने के बहुत से टूल्स हैं, जिसमें एक टूल्स ये भी आपका हॉबी आएगा, जो आपका हॉबी का नेचर होगा, जिससे आप मान लीजिए चेस खेले तो उसका नेचर अलग है, क्रिकेट खेले उसका नेचर अलग है, उसका हम उससे बेहतर कुछ सीख सकते हैं, ट्रैवलिंग करें उससे हम कुछ बेहतर सीख सकते हैं। तो पब्लिक सेवा को, पब्लिक सर्विस को हम बेहतर कर सकते हैं, प्रशासन में जोड़ सकते। तीसरा आप बताइएगा कि प्रशासनिक चुनौतियां जो होती हैं हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे पास जो भी चुनौतियां हो रही है, प्रशासनिक चुनौतियां, उसको समाधान ढूंढने के लिए हमारा सहायक हो सकता है वो भी। और यही सब शब्द बोलिएगा तो क्या होगा ना कि ये यूनिवर्सल चीज है। अब अपना बेसिक चीजें बताने लगिएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लगेगा कि माइक्रो लेवल पर चीजें सोच के आया है, ब्रॉड लेवल पर चीजें सोच के नहीं आया है। क्योंकि प्रशासन आपसे थोड़ी चल रहा, प्रशासन से आप चल रहे हैं ना। तो प्रशासनिक चुनौतियों को सॉल्व कराएगा, उसमें बता देना है अपनी अपनी हॉबी से जोड़कर। उसके बाद जब पूछेगा डेप्थ में जाएगा तो हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी खेलते वक्त, क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या इससे आप प्रशासनिक चुनौती आपके सामने हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। SDM और जब हम काम करते हैं या XYZ किसी पद पर काम करते हैं तो आपके दैनिक कार्य को कैसे उपयोगी बनाता है प्रशासनिक चुनौतियों को कम करने पर। फिर किन कठिन परिस्थितियों में आपको मानसिक रूप से बेहतर बनाता है वो। तो ये सब पार्ट आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर में क्या बताइएगा, पर्सनालिटी डेवलप। हालांकि मैं पहले क्या बोला था, एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में नहीं पूछ के जब आपके व्यक्तित्व में पूछे, क्या जब यहाँ पर जो पर्सनालिटी डेवलप सबसे ऊपर रखा था ना। देखिए हॉबी क्यों महत्वपूर्ण है, सिविल सेवक के लिए हॉबी क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें पर्सनालिटी डेवलप आपका पहले होना चाहिए, हॉबी क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पर जब ये पूछ दे प्रशासन में इसका उपयोग क्या है, किस रूप से प्रशासन से आप बेहतर करेगा, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछ दे तो यहाँ पर प्रशासनिक जो आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो सबसे नीचे आना चाहिए। समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ उतना दिन से आप लोगों को, कैसे एक प्रशासक सोचता है, प्रशासन के लोग कैसे सोचते हैं, कहाँ अपनी स्थिति रखनी है। ये जब तक कला नहीं सीखिएगा तो आप बेहतर आदमी कैसे ले लीजिएगा। वही चीज है, सेम चीज है, बस क्या है, एक लकीर मात्र अंतर है, जिसमें एक चीज टॉप में आ रहा है तो एक चीज नीचे चला जा रहा है। तो इस कला को जब तक नहीं सीखिएगा तब तक कैसे आगे बढ़िएगा, चीजों को समझने, उसको हायरार्की तय कीजिएगा। तो जब आपका प्रशासन होलिस्टिक बात कर रहा होगा ना तो आपका व्यक्तित्व गुण जो है ना, व्यक्ति पर्सनल जो इंटरेस्ट है आपका, पर्सनल डेवलपमेंट है, वो सबसे नीचे आ जाता है, प्रशासन सबसे ऊपर चला जाता है। पर क्यों वो होना चाहिए, उसमें आप पर्सनल सबसे पहले आ जाएंगे। इस चीज को समझ लीजिएगा। समझ में आ गई बातें? हेलो, यस सर। यस सर। अब क्लियर हो रही है कुछ कुछ बातें हैं कि कहाँ क्या कहना है, क्या बोलना है। यस सर। यस सर। पर कमेंट आएंगे यूट्यूब पर, लोग बोलने आएंगे सर ज्यादा बोलते हैं आप सर, आपके पास अभी से ही यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे, रिजल्ट नहीं आया है, यही सब बोलते हैं ना सर जी। कौन कमेंट कर रहा था, वो व्यक्ति फिर बाद में जुड़ा है लग रहा है। नीरज कुमार। नीरज कुमार सर। सिंह। और उनको नहीं पता है IP एड्रेस ट्रेस करके उनके घर तक हम लोग पहुंच सकते हैं।
हम अगर तो उसको ज्यादा बोल दिए कि एक बार आ तो जाओ स्टेशन में पहले बाबू, तब तुमको समझ में आएगा। लोकेशन तक पहुंच सकता है, चुटकी भर का काम है आज के जीवन, आज के समय में, पर क्या करें, बोलिए सर, उदासिया निकाल दे। है। नहीं नहीं, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। देखिए, किसी को उस काम करने में खुशी मिला, उसको उसी में खुश रहने दीजिए। आप और हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। सिलेक्शन ले आ जाएगा, आप ही जब आपका चेहरा आएगा सेमिनार में तो चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए, पर्सनालिटी डेवलप को करता है तो इसमें बहुत सी चीजें आप बता सकते हैं। इसमें क्रिएटिविटी को बता दीजिएगा, इनोवेशन को बता दीजिएगा, फिर हम धैर्य रख सकते हैं तो धैर्य रखते हैं, उसके बाद XYZ और भी हम लोग प्रशासन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अपने अपने हॉबी के अनुसार उसको ऐड कर दीजिए, जो आपके हॉबी का गुण है, बेसिक गुण है। किसी में होगा कि पर्सनालिटी डेवलप करता है, किसी में क्रिएटिविटी को डेवलप करता है, किसी को इनोवेशन को बेहतर करवा देता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो क्षमता है वो दोनों मौलिक रूप से अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि बोल दीजिए ऐसा क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है, दोनों को साथ में बोलिएगा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, है ना। और इसी तरह टीम वर्क, लीडरशिप, अनुशासन क्या करता है, बढ़ाता है। अपने अपने हॉबी के अनुसार टैग कर दीजिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। उसके बाद क्या बोलता है सर, टाइम मैनेजमेंट हमको सिखा देता है। अगर हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में हॉबी को जोड़ेंगे तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट करता है ना, कि नहीं करता मैनेजमेंट? यस सर। या यस प्लस सर। इसको करता है सर। वर्क लाइफ भी हम इसको क्या कह सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस करवाता है। नहीं तो डीएम सुसाइड कभी नहीं करता अगर उसको ये पता रहता। या XYZ कुछ भी लो परिस्थितियां रहे, इससे विषम परिस्थिति में सेना काम करती है। जितना आप लोगों को अधिकारी को सुख दिया जाता है ना, मैं अभी कुछ ऐसा शब्द बोल दूंगा सोशल प्लेटफॉर्म पर तो कुछ चीजें लोग, अफसर लोग हवा खानी करने लगेंगे। सोच के देखिए, आपसे सेना से, किसी भी देश की सेना से विषम परिस्थिति में कोई अधिकारी काम कर रहा है? नहीं सर। क्योंकि तो सोच के देखिए, वो नहीं मर रहा है और आप मर रहे हो भाई। इसका मतलब है कि आपको ये वर्क लाइफ बैलेंस करना आता ही नहीं है। आप कितने बड़े भी, तो ये चीज समझाना होगा उनको, भाई हम अपने हॉबी को कैसे हम मैनेज करेंगे, जिसके आधार पर हम जाएंगे ना तो हम इन सब चीजों को सिखा पाएंगे, बता पाएंगे। तो वर्क लाइफ बैलेंस कराना सिखाएंगे सर। तो अपने हॉबी के साथ जोड़ दीजिए, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। फिर आपके पास प्रशासन में बिजी शेड्यूल से कैसे लेके हम मिनी और मेजर हॉबी को क्रिएट करवाएंगे, साथ ही या हॉबी डे के तहत हम कैसे चीज़ों को मैनेज करवा सकते हैं और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो बताइए, दम गदगद हो जाएगा सामने वाले में। अब है कि कुछ विशेष प्रश्न जिसका हॉबी होगा, मान लीजिए योग मेडिटेशन करना, उनसे क्या पूछेगा प्रश्न, इमोशनल स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है एक प्रशासक को। जैसे है ना, हॉबी बेस्ड क्वेश्चन, हॉबी बेस्ड क्वेश्चन। और जरूरी नहीं कि आप ही से पूछे, हो सकता है आपके उस टाइप का नेचर का कुछ क्वेश्चन होगा तो आपसे भी पूछ सकता है। जैसे आपको योग मेडिटेशन कर रहे हैं ना, बहुत से लोगों का हॉबी में है मेडिटेशन कर रहा है, तो इससे पूछेगा प्रशासन में इमोशनल स्टेबिलिटी हम कैसे लाते हैं, कोई बताइएगा? बताते जाइए। डिसीजन मेकिंग तो आम हो गया, इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप पढ़, बोलिए हाँ या ना, बोलिए कुछ भी तो बोलिए। हेलो, क्या हुआ? क्लास नहीं करना आज के, बंद करें सारी चीजें? बोलिए। सर इमोशनल स्टेबिलिटी सर सबसे पहले तो हॉबी से आ सकता है सर, और ऐसा कोई भी काम से आ सकता है जिससे हम अपने थॉट्स को, मूड्स को रिलैक्स रखें सर। जैसे एक्सरसाइज आ सकता है, मतलब वेरी फिजिकल गुड। एक्सरसाइज, या फिर ये हॉबी तो हो ही गया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, या फिर सर कभी फैमिली के साथ टाइम बिताना। तो सर ये सारी चीजें हैं जिससे हम इमोशनल स्टेबिलिटी सर मेंटेन कर सकते हैं जॉब में रहते हुए। ये रीडिंग हो, पढ़ना वाला कोई डायरी लिखते उससे क्वेश्चन पूछेगा। पब्लिक पॉलिसी अंडरटेकिंग, पॉलिसी अंडरटेकिंग, अंडर या स्टैंडिंग टेकिंग कुछ भी जोड़ लीजिए, वो उसके अनुसार जोड़ेगा, वो पूछेगा स्टैंडिंग करते कैसे करते हैं। फिर अगर आप खेल रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो उससे आपसे पूछेगा ड्राफ्टिंग। कभी याद है किसी बच्चे को मैंने बताया था ड्राफ्टिंग क्या होता है, सोर्टिंग क्या होता है? तो इस तरीके से अगर आप राइटिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार का लिखना पसंद है, तो क्या कर पा रहे हैं, उससे आप क्या सीख पा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं,
ड्राफ्टिंग, ठीक है ना। फिर आपसे पूछेगा कम्युनिकेशन स्किल, CS कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको भी तैयार करके रखने हैं कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा हमारे हॉबी से, तो हम कैसे तैयार करें। कोई संगीत सुनता है तो कैसे मानसिक मेंटल है जो हेल्थ है उसको ठीक करता है, ठीक है ना। प्रशासनिक तनाव को निपटने में संगीत की भूमिका कैसे होती है, तो आपके हॉबी से पूछ सकता है प्रशासनिक क्षमता को या प्रशासनिक तनाव को दूर करने के लिए आपका हॉबी कैसे सहयोग कर सकता है। ये सब प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आए बातें। तो इस प्रकार के शब्दों का थोड़ा सा चयन कीजिए कि इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग या CS कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। अपने अपने हॉबी के अनुसार चयन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अब आपको ये पूछेगा हॉबी किसी व्यक्ति के स्किल को कैसे बढ़ाता है, कोई बताइएगा। आपकी हॉबी सर प्लान आपके स्किल, हाँ बताइए। सर जैसे मेरा हॉबी कुकिंग है सर, तो सर रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिपरेशन, उसके वेरी गुड। रिसोर्स मैनेजमेंट सर, जैसे हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, तो सर रिसोर्स मैनेजमेंट। कुकिंग वेरी अगर गुड। कुछ करना है, उसमें कुछ अगर इनोवेशन कर रहे हैं सर, तो उसमें प्लानिंग की आवश्यकता है। उसके बाद सर अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो सर हम अगर कुकिंग करते हैं सर, तो डेफिनेटली अगर कोई हॉबी परसू करता है, कुकिंग है जो हॉबी परसू करता है सर, तो उसका मैक्सिमम लोग का यही रहता है कि सर हम जब दूसरों को खिलाते हैं या फिर जब कुछ बनाते हैं तो हमको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट प्रोवाइड करता है। तो उसमें सर हम ये कर सकते हैं कि सर ये पब्लिक सर्विस से भी कनेक्टेड है, क्योंकि जब हम लोग दूसरों को के साथ मतलब अपना बनाया हुआ खाना शेयर करते हैं तो हमको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है। और सर अगर इसमें देखेंगे सर तो अगर हम सब टू द पॉइंट, जय यस जी, टू द पॉइंट बात कीजिए आप, ठीक है ना। कि मान लीजिए हॉबी से सर क्या है, तनाव यस प्रबंधन सर, हम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको यस उतना सर, समय नहीं स्ट्रेस। मिलेगा, वहाँ वहाँ बोलने का समय उतना नहीं रहेगा। आपके पास 10 से 15 मिनट रहेगा समय, तो कोशिश कीजिए टू दी पॉइंट बात करें। जैसे समय प्रबंधन स्किल हम करवा सकते हैं सर, फोकस एंड हम फोकस करवा सकते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, विश्लेषण। फिर उसके बाद क्रिएटिविटी हम डेवलप कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इमोशनल स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इस प्रकार के चीजों पर ना सर धैर्य, एक्चुअली अभी सर पेशेंस को। अभी एक भी बात सर हाँ बोलिए बोलिए दस जी। जी सर, जैसे मेरा यस चेस जी है को तो मैं भी रुक जाओ, मैं प्रतिमा जी पहले यस जी बोल रहे, बोलिए यस जी, सर कुछ बोल एक्चुअली रहे अभी थे। प्रिपेयर नहीं किया ना सर, तो इसलिए रैंडमली सोच करके बोल रहे हैं सर, तो हाँ मैं इसलिए ऐसा लग रहा है उसी के कि नहीं नहीं नहीं, सिंक्रोनाइज ऐसा नहीं नहीं। है ये चीज। हाँ धीरे धीरे वो कर लेनी है, मुझे आपको लगा कभी बता देना, तो उस पर काम करिएगा, ठीक ना। बस टू दी पॉइंट यस बात सर, करनी श्योर है, सर। क्योंकि समय ध्यान रखना है। 10 से 15 मिनट आपको समय दिया जाता है, आप उसको 20 से 25 मिनट कैसे कीजिएगा, अधिक से अधिक प्रश्नों को पूछवा के। आप जब ज्यादा बोलिएगा ना या यस सर। उनको मेंबर वाले के पास, तो वो लग जाएगा यार ये तो चीजें हैं क्या है, उस तरीके का फील हम्म। होने नहीं देना उनको है। फील होने देना है आप ही को सब कुछ आता है भाई, हम आपका बस उत्तर देने आए हैं। तो देखिए कितना अच्छा नंबर आएगा आप लोगों को। और सभी बच्चों ध्यान रखें। हाँ बोलिए प्रतिमा जी अब। जी सर मैं बोल रही हम्म हूँ कि मेरा चेस है, तो सर हम्म इसमें मेरा स्किल डेवलप होता है, जैसे स्ट्रेटजिक थिंकिंग, हम्म लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, डिसीजन हम्म मेकिंग, इसमें हम्म पेशेंस भी होता है कि हर हम्म, सिचुएशन को कामली देखते हैं। फिर सर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी डेवलप होता है, वेरी गुड, रिस्क मैनेजमेंट, वेरी और गुड। कंसंट्रेशन और फोकस होता है सर कि एक लॉन्ग टर्म के हम्म लिए भी, जैसे 3 तरीके के खेलते हैं, रैपिड वाला भी है, हम्म। ब्लीज भी है, तो वैसे वैसे हम टैकल करते हैं हाँ सिचुएशन तो अनुसार। ये सब तो प्रश्नों का साथ उत्तर बता, बहुत बहुत अच्छा है आपका। आपके कॉपी में हम देखे थे, इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। करिए इसी तरीके, टू दी पॉइंट बात कर लेनी है यहाँ पर, ठीक है ना, ज्यादा यहाँ घुमाना नहीं है। जब डेप्थ में जाएगा तो बता देना, हाँ कैसे आपका डिसीजन मेकिंग को सही करेगा, तो बताना है, 2-4 पॉइंट बता देना है। बोलेगा आपके डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करेगा, तो बताना है। आप पूछ देगा आपका गोल सेटिंग कैसे करेगा, लीडरशिप कैसे बढ़ाएगा, तो ये सब उसके बाद चर्चा कर लेना। पर पॉइंट वाइज यहाँ पर बता देना, ठीक है ना, ज्यादा चीजों को लेकर नहीं करना, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को। जी यस सर। सर। यस सर। चलिए और भी कुछ चीजें हैं जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हॉबी आपके नेगेटिव पक्ष को कैसे दूर करती है। हॉबी आपके नेगेटिव व्यक्तित्व को कैसे दूर करती है। बहुत खतरनाक प्रश्न है पर लग रहा है आसान।
अब बोलिएगा सर हमको नेगेटिव में बात कैसे बताएंगे, यही बोलिएगा ना। यस सर। बोलिए तो सर इसका उत्तर जैसे दीजिए। हाँ, बोलिए। जैसे सर मेरा हॉबी चेस है, तो चेस के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि चेस सर मुझे इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचाता है। अनइवन सिचुएशन में भी समय वेरी और गुड, रिसोर्सेज का सही प्रबंधन करना सिखाता है। वेरी गुड। और सर इसमें एक सही बस सर 2 ही 3 सोच पा रहा हूँ। बताइए, इसमें बहुत फेयर लिस्ट बन सकता है। इसको अच्छे से बता दिए न, तो आपको है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका हॉबी हॉबी आपका 10 से 15 मिनट बढ़ा सकता है, ये अगर बेस्ट उत्तर दे तो 20 से 25 करवा देगा। सर और बोल सकते हैं जैसे पैनिकनेस से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, वही हाँ, पेशेंस वेरी गुड। वाली चीज। अच्छे अच्छे, और बाकी यानी एक ही शब्द को घुमा घुमा के बोलते रहना है। चलिए पता है उस दिन आपको। रुको बाबू, सबसे पहले ध्यान रखना क्या करना है सर। रिड्यूस स्ट्रेस को करता है। आम जीवन में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है क्या, स्ट्रेस है ना। आम जीवन में सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस किस प्रकार का प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ापन तनाव को दूर करता है सर, करता है। और जी सर। नहीं चिड़चिड़ापन रहता, नहीं चीजें इस तरह रहती, तो क्या होता, स्ट्रेस नहीं होता, डीएम सुसाइड नहीं करता। पहले ये बताना है, और ये हम में आप में किसी में भी हो सकता है, और सही समय पे इसका समाधान नहीं ढूंढे तो ये क्या होगा, एक प्रकार का बीमारी क्रिएट कर देता है, एक प्रकार का इलनेस आपके अंदर ला देगा, जो प्रशासन के लिए बहुत घातक होगा, ये राज्य के एसेट के तौर पर आपको बहुत घातक हो जाएगा। तो पहले वो बात बोलनी है जो समान तौर पर लोग जान रहे हैं। इसको प्रूव कर रखा है लोग ना, कि नहीं प्रूव कर रहा है। आप मान लीजिए स्टूडेंट है, आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं है, और आप बताने लगे स्किल की बातें करना शुरू कीजिए। सबसे पहले अपना बेसिक चीज तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप अगर सिलेक्शन अगर सही समय पे नहीं होता, जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण बन जाता है। किन्हीं की शादी नहीं हो रही उस समय पर, किन्हीं को कुछ और भी नहीं हो रहा होगा, XYZ, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस आएगा ना आपके जीवन में। यस सर। तो सबसे पहले ये बताइए कि स्ट्रेस को और जो हमारा चिड़चिड़ापन है उसको दूर करने में सहायक देता है, सब मेरे नेगेटिव पक्ष को मजबूत करता है, ये मजबूत कर देता है। दूसरा, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस उसको बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। जी सर। अब ये क्यों बोल रहे हैं, जब ये चीज आएगा इसके लिए दूसरा अपोजिट पार्ट है। जब ये जो आपके जीवन में चल रहा है तो दूसरा पार्ट क्या होगा कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो फिर हम जो भी हमारा अचीवमेंट है वो महसूस ही नहीं कर पाएंगे। उसको प्राप्त करने के लिए जो चीजें करनी है, जो गोल हमको प्राप्त करने के लिए जो पाथ तय करना, वो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हमको क्या करना, हमको बड़ा मोटिवेशन दे के ठीक कर लेंगे। मेरे पेट में दाना ही नहीं रहेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरे पेट में दाना नहीं रहेगा तो आके बिल गेट्स कुछ भी बोल जाए या दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आकर बोल दे, तो क्या उसका जो मोटिवेशन थॉट है मेरे जीवन में भी एक प्रकार का बदलाव ला पाएगा। नो सर। तो ये सबसे पहले आप समझिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा। जब स्ट्रेस और जो इस प्रकार के चिड़चिड़ेपन के लिए जो चीजें हम करेंगे, मेरे जीवन नेगेटिव थॉट है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पा रहा, वो हमारा हॉबी जरूर करेगा, क्योंकि हम इसको प्रत्यक्ष रूप से इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो ये बताना है। तीसरा क्या बताना है कि हमारे नेगेटिव थिंकिंग बहुत होता है अपने काम के दौरान, या जो भी चीजें कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव चीजें ज्यादा आपको मोटिवेट नहीं करती, पर नेगेटिव चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में ये सब चीजें आती हैं। जी सर। जीवन में अगर 24 घंटे है ना, 24 घंटे में अगर हम टाइम सर्किल बताए गए तो आपका 10 घंटा 12 घंटा नेगेटिव बातें निकलेगी, 1-2 घंटा पॉजिटिव बातें निकली, और बाकी दिन ऐसे ही सो के निकल जाता है। नेगेटिव थिंकिंग हमेशा सबसे ज्यादा होता है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने में काम देगा, करता है। आपकी कोई भी हॉबी रहे, क्योंकि हम खुद को व्यस्त कर लेते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का, सुने है ना। यस सर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये सब शब्दों का प्रयोग करना। उसके बाद आना है क्या, उसके बाद हम क्या करते हैं सर, अपने आप को इसको सोशल आइसोलेशन हो चुके होते हैं ना अपने जीवन में। सोशल आइसोलेशन शब्द सुने क्या होता है। जी सर, इंडिविजुअल होके काम करना मतलब सोसाइटी से थोड़ा अलग। नहीं, दूरी हो जाती है। अभी चैट जीपीटी का चैट कट जाना।
चैट जीपीटी का सॉरी एक सेकंड, किनका मैसेज है? रात को मैसेज लोग कर रहे हैं, बताइए। कॉपी रिव्यू करने के लिए कैसे काम चलेगा? सोशल इंसुलेशन का मतलब समझिए कि चैट जीपीटी क्या किया कि चैट जीपीटी की आप जब बातें कर रहे हैं ना, उसका अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि लोग मरने के लिए इससे पूछ रहे हैं कि कैसे मरा जाता है। इसका मतलब आप सोच रहे कि किसी किन्हीं का माइक आवाज कर रहा, म्यूट कीजिए। हेडफोन कान में लगा रहता है बाबू लोग, थोड़ा सा हम पर दया कीजिए, तब ज्यादा दिन तक काम कर पाएंगे आप लोग तक, ठीक है ना? तो क्या होगा, मरने के लिए पूछ रहा है कि मरने की विधा क्या है, पर हम कैसे मरेंगे। सोच के देखिए लोग अपने जीवन में कितना सोशल आइसोलेशन हो चुके हैं कि मरने के लिए भी लोग चैट जीपीटी से सवाल पूछ रहे हैं। उनसे बात करने के लिए कोई नहीं है अभी है। आपके सुख दुख में बात करने के लिए कोई आपके पास समय देने को तैयार नहीं है। लोगों को लगेगा नहीं हम इससे 2 मिनट बात कर लेंगे तो मेरे जीवन का है ना बहुत कीमती वक्त निकल जाएगा, पर वो अपने जीवन में बहुत अनयूजलेस वर्क कर रहा होगा। कहीं पार्टी में जा रहा होगा, कहीं कुछ जा रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा, जिसका कोई आपके जीवन से है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, किसी के जीवन को बदल नहीं सकेगा। पर जब किसी के जीवन को बदलने का काम होगा, उसमें आप बोलिएगा ओवर स्मार्ट बन के कि मेरे पास समय नहीं है। अगर कोई आपसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को सोशल आइसोलेशन महसूस कर रहा है, थोड़े को नेगेटिव थॉट से भरा पड़ा, आपसे बात 2 मिनट करना चाहेगा, तो आप अपने आप को ओवर स्मार्ट बताना शुरू कर दीजिएगा कि हमारे पास बहुत बिजी, हम बहुत बिजी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं। तो आपका है ना उसमें कौन काम देगा? उस व्यक्ति को जो इस प्रकार के भ्रम में है, इस प्रकार की स्थिति में, यही काम देता है, हॉबी ही काम देता है। उसको करना शुरू करेगा धीरे धीरे, एक समय ऐसा आएगा ना उसी को करके वो ज्यादा खुशी महसूस करेगा, किसी की जरूरत नहीं फिर पड़ेगी उसको। तो ये सोशल आइसोलेशन का एक बहुत बड़ा टूल्स है। अभी हाल का चैट जीपीटी का एग्जांपल दे दीजिए, उसने अपनी रिपोर्ट, हालिया रिपोर्ट में ये बात बोली है। तो ये बहुत है हॉबी के लिए, ये पॉइंट आप बोलिएगा खुश हो जाएगा, अरे अभी अपडेट डाटा भी जान रहा है। फिर एक और संघर्ष समाधान कौशल बढ़ाता है, अर्थात कंफ्लिक्ट जो रेजुलेशन हमको देता है ये हॉबी। अब ये कॉन्सेप्ट कोई सुने हैं? हेलो, नहीं सर। यस सर। हाँ तो बताइए, सर कोई बोल रहे हैं तो बताइए। अभी आप ही लोग का सब नस नस तोड़ देंगे, टेंशन मत लीजिए। ऐसे बन के जाइएगा ना कि सामने वाला उत्तर, जब प्रश्न का उत्तर दीजिए ना तो बोलेगा नहीं चीजें समझ के आए हैं। सर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सर एक प्रोसेस है सर, जिससे हम कोई भी डिस्प्यूट को एमिकेबली सॉल्व करते हैं, जो कि मोर और लेस जो डिस्प्यूटेड पार्टीज होता है उन दोनों को एग्रीएबल हो, मतलब दोनों अग्री करें उस पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए इसमें दो चीजें काम करता है, एक होता है नेगोशिएशन और एक होता है उसको क्या करना है, कंप्रोमाइज को क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडिएशन, में? नहीं, कंप्रोमाइज को क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन एक बार्गेनिंग, टर्मिनोलॉजी, बार्गेनिंग, हाँ बोल सकते हैं, बार्गेनिंग भी बोल सकते हैं उसको। और एक होता है समझौता करना सर, समझौता करना, कम समझौता करना, कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज, आर्बिट्रेशन ठीक है भी ना? बोलते हैं। हाँ आर्बिट्रेशन वो समझौता आगे करना हो गया, वो अगला कॉन्सेप्ट हो गया। ये दो सर, चीजें म्यूचुअल आपको, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल स्टैंडिंग भी बहुत एक स्टेप शब्द है, पीछे उसको हट जोड़ जाना। लीजिएगा, जोड़ते जाइए आप लोग। आप है ना यस सर। इस तरीके का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपने हॉबी से। जो टीम मतभेद होता है ना, टीम मतभेद क्यों होता है, टीम में मतभेद होता है, सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो आप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जुड़ रहे हैं तो ये जरूरी है आपके बीच एक समय के बाद हो ही जाएगा। 4 व्यक्ति हैं आपके बीच में काम कर रहे हैं, तो आप नहीं भी चाहिएगा ना, तो आपके उन चारों तीनों व्यक्तियों में और आप में भी कभी न कभी टीम मतभेद होगा, तो आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी, इस टेक्निक का। जहां आपको यह पता होना किस समय हमको ना नेविगेशन करती, उसको कहते हैं नेगोशिएशन करना, किस प्रकार से उसको हमको एडमिटेशन उसके साथ करना, किस प्रकार का उसको कंप्रोमाइज कराना टॉपिक के साथ, स्थितियों से साथ। हम हो सकता है उन चारों को, आप गलत ना हो तो भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है टीम वर्क को लेकर, या टीम को बेहतर बनाने के लिए, प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा। तो ये गुण जब तक नहीं बताइएगा, हॉबी हमको सिखाता है। हॉबी क्या सिखाता है आपको? कोई भी हॉबी उठा के बैठ जाइए XYZ, उसमें ये फिट करके देखिए, फिट होता है या नहीं होता है? होता है। सर लिसनिंग स्किल बोलते हैं सर, उस समय लिसनिंग स्किल का प्रयोग करना। तो वो सब चीजें साइड वाला में क्या बोल रहा है, ये हॉबी को अपने किसी भी, इस पार्ट को जो कंप्लीट रेजुलेशन है उस पार्ट को अपने किसी भी हॉबी में फिट कीजिए, देखिए कहीं ना कहीं वो फिट हो जाएगा। तो ये सब शब्दों का प्रयोग करें। लास्ट में क्या बोलिएगा? ट्रस्ट, ट्रस्ट डेवलप करवाता है सर।
किस पर? स्वयं पर और टीम पर। टीम पर इस तरीके का शब्दों का प्रयोग कर दीजिएगा जहां पर नहीं इस प्रकार का, जैसे ट्रेवलिंग वाले में नहीं आएगा। ट्रेवलिंग वाले में ट्रस्ट हम करते हैं किसी स्थान को लेकर, वहां के चीजों को लेकर, तो हम जाते हैं। चेस खेल रहे हैं तो अपने जो काम जो आप कर रहे हैं चेस खेलते हो, जो आप डिसीजन मेकिंग है या इस प्रकार का जो चीजें कर रहे हैं, सामने वाले को गिराना चाहते हैं, उसकी गोटी जीतना चाहते हैं, उसके प्रति अपने काम को लेकर, अपने चाल को लेकर आपका ट्रस्ट है, तभी तो कर पा रहे होंगे। बिना ट्रस्ट का आप चेस जीत जाइएगा। कार्लसन को हरा दिया कोई छोटा सा बच्चा, क्यों? बिना ट्रस्ट का हरा दिया होगा। उसको विश्वास होगा कि हाँ हम एक समय बाद उसको हरा सकते हैं अगर ऐसी चालें चलेंगे तो चेस में। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और प्रशासन में ट्रस्ट बेसिक नीड्स है। अगर प्रशासन में ट्रस्ट नहीं रखेगा एक दूसरे के प्रति लोग, तो क्या होगा? प्रशासन चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा ही नहीं। पता चला सबका खटिया खड़ा कर रहा है एक दूसरे का, उसकी कमियों को वो निकाला, उसकी कमियों को वो निकाला। आज तक प्रशासन में देखें एक विभाग दूसरे विभाग का पैर हाथ खींचते हुए, एक लिमिट तक वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, वाद और संवाद करेंगे, पर उस लिमिट को क्रॉस कभी नहीं करे जहां से पूरा प्रशासन ही कोलैप्स कर जाए। कभी देखे आज तक पूरा आजादी से लेकर अभी तक? क्योंकि सभी प्रशासन एक है। प्रशासन का विभिन्न पार्ट है, मंत्रालय विभाग है, उन सभी विभागों की मैं बात कर रहा हूँ। कौन है भाई? म्यूट कीजिए। समझ में आ गई बात है? तो ये सब चीजें करिएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर है? इतना आपको ध्यान में रखना, बाकी चीजें और भी होंगी। नकारात्मक व्यक्तित्व को कैसे दूर करेंगे, इसी को बातें करते चलिए आगे, इन सब चीजों से दूर हम कर लेंगे। तो आपको ये बताना है। सभी लोग हैं या निकल गए सभी लोग? आवाज आज नहीं ज्यादा आ रहा है। यस सर। हाँ सर। स्ट्रेस है दूर सर, करता है है, सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका नेगेटिव थिंकिंग उसको दूर करता है, सोशल आइसोलेशन करता है, कंप्लीट रेजुलेशन करता है, लास्ट में ट्रस्ट। इतने 6 पॉइंट बोल दीजिएगा, 6 पॉइंट तो सामने वाला गदगद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यही सब बात करनी है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कुछ प्रश्न जो आप लोग भेजे थे, जिसमें से पहले तो इनका देखते हैं, प्रतिमा जी का। ये दूसरा निकल गया ना, ये है। यही है सर। सबसे पहले तो आप लोग को ऐसे ही तैयारी, ऐसे ही प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उस चीज को समझिए आप सभी लोगों को, कि आपके पास वो चीज होना चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए जो आपको अलग करता है। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी मेहनत की है चीजों को लेकर। देखिए तारीफ इनका नहीं इसलिए किया जा रहा है, ये चीजें करके दी, तारीफ इसलिए किया जा रहा है ना, ये चीज समझ गई है कि हमको करना कैसे काम है। कि आपका क्वेश्चन कुछ भी है, हमें नहीं पता है क्वेश्चन क्या ये पूछ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अभी मैं नहीं बोलूंगा, पर जिनको पता है कि हमको कहाँ पुट करना है। एक सेकंड, कलर दूसरा क्वेश्चन को हमको किस पर फोकस करना है, ठीक है ना। ये चीज इनको पता चल गया, तो इनको अंडरलाइन किए हैं, तो इसी को चीजों को बोलना है, इसी चीजों को करना है। अभी 2 कलर यूज किए, इसका मतलब इसका यही समझ में आ रहा है ना कि चेस में और जो पेंटिंग में उनका अंतर अलग अलग होगा। जो भी होगा कैसे स्ट्रेस स्किल को करेगा अंतर, तो दोनों अलग अलग करके चीजें कर रहे। वर्गीकरण तकनीक मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला था ना, वर्गीकरण तकनीक अपनाइए। देखिए इन्होंने किया है, और सभी लोगों को करने की जरूरत है। बस हवा में बात करने की जरूरत नहीं है, और आपके पास समय नहीं है, चीजें को समझ लीजिए। 2 से 3 दिन में आपकी सारी चीजें रिजल्ट आ जाएगा, 3 तारीख से, 3 या 4 को। तो आपके पास समय नहीं मिला। मैं जैसे ही बोला इंटरव्यू का लिस्ट आएगा, सॉरी मेंस का लिस्ट आएगा, उसके बाद आप है ना उन्हीं चीजों में फंस जाएंगे जो आयोग करवाना चाहेगा। तो आपके पास समय था इन सब चीजों को कर लेना है। उसके बाद आप देखिए नीचे जाके, देखिए यहाँ पर वर्गीकरण आपका जो था कैसे आपको इनहांस करिएगा, तो इसके लिए कुछ पॉइंट इन्होंने बताया है। अब क्या पॉइंट बनाया इनको अपने अनुसार वो समझ रही हैं, पर इन्होंने प्रयास किया ना उन सब चीजों को लेकर, आपको भी करने की जरूरत है। इसी तरीके से प्रतिमा जी आप करिए। आपकी कॉपी जो मैंने मेंस देखा, और इसके के आधार पर आप चीजों को लेकर संतुष्ट रहिए कि बस आपको परफॉर्म करना उस दिन बेहतर, जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा। जो आपका 10 मिनट का टाइम रहेगा ना, उसको कोशिश कीजिए 20 से 25 मिनट ले जाने का। और जब इस प्रकार के उत्तर दीजिएगा ना, वो विश्वास रखिए आपका 20 से 25 मिनट कब हो जाए खुद नहीं पता चलेगा। ओके सर। तो इस चीज को आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। इसी में आप थोड़ा सा बेहतर स्थिति में आ जाइएगा, और इधर उधर की बात नहीं सुननी है। सर एक हाँ बोलिए, जी सर बिल्कुल। कौन क्या बोल रहा है? एक्सक्यूज मी सर, एक चीज पूछना था। यस सर, मैं यश बोल रहा हूँ सर।
बोलिए। सर ये चीज पूछना था, जैसे सर मेरा जो 70th पीटी का रिजल्ट था सर, उसका फर्स्ट पेज में ही रोल नंबर है, फर्स्ट पेज भी नहीं सर, सेकंड थर्ड कॉलम में। तो सर अगर उसके अकॉर्डिंग बुलाया गया तो शायद मेरा फर्स्ट डे ही हो जाएगा हाँ, इंटरव्यू। फर्स्ट डे ही हो तो जाएगा सर इंटरव्यू का। सर फर्स्ट डे ही हो जाएगा। हाँ सर वही 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 सर। तो सर उस केस में सर करंट अफेयर सर कहाँ, मतलब कितना दिन का करके जाएं, क्या करें? कम से कम इंटरव्यू से लेकर जब रिजल्ट निकलेगा ना, उस दिन से हाँ लेकर हाँ इंटरव्यू मेंस के रिजल्ट से लेकर इंटरव्यू के डेट तक पूरा करके जाइए, पेपर डेली पढ़िए। और उससे के पहले कुछ इम्वर्सन टॉपिक होंगे जो साल भर चर्चा का विषय रहे थे। सर 1 नवंबर से कर लें? हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 नवंबर से कर सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, और अच्छी बात है, वही सब और न्यूज सर देखिए। प्लीज न्यूज एक बार क्या आप होता मेरी है, डेली कॉपी। रिपीट। हाँ बोलिए बोलिए। यस सर। सर एक बार कॉपी हम्म, देख के बता दीजिएगा ना सर, क्या एक्सपेक्ट करें नहीं अरे करें। ठीक है, बोल दिए, हाँ कह दिए तो भाई कर देंगे, परेशान नहीं होइए। बाकी सभी लोग विश्वास कर रहे हैं तभी हाँ तो सर। जुड़े हुए हमसे ना। अब देखिए सर होता है मेरे क्या है ना कि यस कॉपी सर डेली यस आ सर। जा रहा है, 60 70 80 कॉपी डेली आ जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि भाई हम भी तो इंसान यस ही सर है यस ना। सर यस सर। सारी चीजें ये भी सोच आ के रहा है सर। देखिए। अभी भी आ रहा है, आज भी आया है, जैसे ही वीडियो डाले हैं उसके बाद नहीं भी होगा, सर 150 जानते 200 हैं क्या हो पोस्ट रहा लगे। है? हम लोग को सर आपके जो चेक कर दिए उसी पे हम लोग क्या कर रहा है, एक हम्म, लड़का ना सर दो दो तीन तीन जगह कॉपी भेज हम्म। रहा है। हाँ तो ज्यादा ज्ञानी है तो ज्यादा फंसेंगे मैटर को लेकर। फिर उसके बाद तीनों का जो मार्क्स है ना सर, जैसे हाँ। ज्ञानी से चेक करवाया, तीनों जो हम्म मार्क्स देते हैं वो तीनों को जोड़ के फिर उसका एवरेज निकलता है। हम्म। ऐसा ऐसा है वही सर। ग्रुप में हो रहा है, ग्रुप। हाँ तो क्या कीजिए, आप सभी लोग हैं ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको जस्ट जी जैसे आपने बोला ना, उस समय बात हुई, आपको बोला आप इंश्योर रहिए, आप चीजों को आगे बढ़िए। यस सर। बाकी कॉपी, एक कॉपी चेक करना एक फॉर्मेलिटी है, हम कर देंगे, देख लेंगे सारी चीजों को। पर इंश्योर रहिए, आप समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसा यस आपने सर। बताया उसके आधार पर आकलन लग जाता है, बात करने से ही समझ में आता है कौन व्यक्ति कितना सहज है, कितना सरल है ना। बात हम लोग भी यस तो इतना सर। एक्सपीरियंस हो ही गया ना, मान लीजिए नहीं भी होगा अभी तक, 1000 2000 बच्चों का हम लोग भी मॉक ले रखे हैं, तो हम लोग को आइडिया है कोई बच्चा कैसे 2 मिनट में हम चीजों को समझ जाए। नहीं और सर एक चीज लहजा और सर, बात। जैसे सर हाँ मेरा, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा ऑप्शनल सर लॉ था, और मेरा ग्रेजुएशन भी सर लॉ से ही हुआ है। तो सर लॉ एज अ पेपर सर कितना और क्या स्कोप रहेगा सर कवर करने का? इस पे से हमको कोई मिल भी नहीं रहा है कि किसी का लॉ से अच्छा ठीक बीपीएससी है, का उस इंटरव्यू तो रहा उस हो, पर, ऐसा कोई हाँ कैंडिडेट। तो इस पर वो बात कर लेंगे अलग से, ठीक है ना। आप पहले आपकी कॉपी देख लेते हैं, उसके बाद आपको कनेक्ट एक दिन कर लेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद इस पर ठीक है किस सर। प्रकार के प्रश्न है, कुछ प्रश्न का संग्रह आपको हम बता देंगे। हाँ कुछ है, वशिष्ठ सम्राट हैं वो लोग कर रहे हैं, तो वहां से प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है ना। सर क्या चीज है सर? वशिष्ठ सम्राट हैं हमारे जो कैलाश तात्विक फाउंडेशन के मेंबर हैं, हम भी उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो वो आते हैं, यस वो सर। लॉ अभी लॉ कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर है ओके दिल्ली सर। यूनिवर्सिटी के, तो उनसे कुछ प्रश्न आप लॉ फॉर्म से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर बोलिए। सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे जैसे जो मोड ऑफ स्पीकिंग होगा सर इंटरव्यू में, जैसे सर मेरा इंग्लिश में अगर बोलूंगा तो सारा, तो पूरा कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। नहीं, जैसे आप सुना जाता, प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि आप किस मोड में उत्तर दीजिए, प्रश्न का इंटरव्यू चलाइएगा, इंग्लिश में या हिंदी में। तो यस आप सर। जिसमें जाइएगा तो उसी अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा। इंग्लिश बोलिए तो इंग्लिश में होगा, हो सकता है बोर्ड वाले को हिंदी इंटरेस्ट होगा, हिंदी पूछेगा, तो उसमें असहज नहीं होना है, उत्तर दे देना है। अगर मान लीजिए अच्छा हिंदी अच्छा। बोलते तो इंग्लिश पूछा तो इंग्लिश में उत्तर दीजिएगा। जिस तरीके का डिमांड है उस तरह सप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे उस पर हम यस लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको ध्यान में रखना है कि जैसे आपको ये बताया गया, ओरिजिन देखिए, पैटर्न समझिए जो इन्होंने क्वेश्चन को बनाया है, किस प्रकार से पैटर्न का क्वेश्चन बनाया है, किस तरीके से चीजें की हैं। मान लीजिए कैसे अप्रोच आप लीडरशिप पेंटिंग को लेकर, क्या लैंडस्केप पेंटिंग को लेकर कर रहे हैं, ओरिजिन क्या है, इंडिया डेवलपमेंट क्या है, बेसिक चीजें इन्होंने लिखा है। इसी को कंसाइज कर लेना है, जैसे 16 17 सेंचुरी बेसिक याद रखना है। क्लियर समझ में आ गया प्रतिमा बाबू। देखिए जी यहाँ सर। पर स्किल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, देखिए यही टू दी पॉइंट बात बोलना है। इधर जाएगा तब बताना है, टू दी पॉइंट बात करनी जी है, सर। उसके बाद डेप्थ में जाएगा तो आंसर देना है। कुल मिलाकर यही सब बात करनी है। टेक्निकल एस्पेक्ट कैसे आपको काम देगा लैंडस्केप के लिए, ये सब चीजें आप बताइए, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, आप जी ऐसे सर। ही काम कीजिए, ठीक है ना। जैसे फीडे जी वर्ल्ड सर। कप क्या होता है, तो ये स्पेशल लिखे, तो उससे संबंधित कोई आयोजन हो रहा है, पहले भी हम लोग बता रखे थे।
तो उसको थोड़ा सा जी सर, कनेक्ट कर लेना है और इसके बाद थोड़ा सा आगे क्या मैं लिखी करना हूँ है। सर। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बस क्या करना है, इस पैटर्न को सभी लोग यूज कीजिए, तभी जाके कुछ चीजें आउट निकल पाएंगे। जब तक अपने आप को नहीं गलाइएगा ना, जब तक आप उस लेवल पर जाके सोचना शुरू नहीं कीजिएगा जहाँ पर आपका वो हॉबी है, आपका सब्जेक्ट है, तब तक चीजें नहीं निकल पाएंगे। वो निकालने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। और आप अगर मान लीजिए आपका 71 भी हो भी रहा है, ठीक है ना, तो अभी एकदम जी इंटरव्यू सर, तक एकदम आंख बंद करके रखिए, कुछ नहीं ओके सर। करना। सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, जिनका इंटरव्यू अगर 71 है भी, तो भी आपको आंख बंद करके सारी चीजें फोकस करनी है 70 पर अपना 100% एफर्ट लगाइए। दिन भर इंटरव्यू की चीजें कीजिए, देखिए कैसे नहीं होगा। समय का अभाव कैसे नहीं हो जाएगा। हम लोग इतना करते हैं फिर भी लगता है कि समय बच गया है, और आप लोग बोलते हैं समय ही नहीं है, कैसे काम चलेगा। जैसे देखिए इंडिया फीमेल जो ग्रैंड जो मास्टर खिलाड़ी से। उनके ग्रैंड मास्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें अपना फीमेल को है तो फीमेल को लेकर उनका प्रश्न तैयार है। अब इसी को थोड़ा सा याद कर ले, रिवीजन कर लेना, उत्तर बन जाएगा। तो इसी तरीके से सब आप ही लोग के लिए फिर आपको देखिए इनके बिहार की किसी हैं। स्पेशल के नहीं, बिहार की हैं तो इनके बारे में कुछ प्रश्न अपना बना रखे हैं, तो इसी तरीके से बनाना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इन्होंने ड्राफ्ट बना रखा है कैटेगरी वाइज, ये रैंक क्या होता है, बिलो क्या होता है, रेटिंग में ये अंक क्या होता है। तो येलो अंग रेटिंग जैसे में 10 अच्छे क्रिकेट, से। हाँ, तो जैसे क्रिकेट में जाएगा वहां भी अंग दिया जाता है, फर्स्ट हो तो कितना नंबर उसको मिला है। तो ये सब आप तो तैयार करने होंगे, और वो बेसिक चीजें हैं, पूछ देगा कि हाँ खिलाड़ी विराट कोहली पहला है, तो अगर मान लीजिए अभी क्रिकेट में कौन प्रथम है वनडे में, सर रोहित शर्मा। हाँ रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को कितना अंक मिला हुआ जो टॉप बना हुआ, और जो सेकंड उसके बीच के अंतर कितना है। आपको ये पूछ देगा। क्रिकेट में कोई टॉप किया हो तो उसके बीच अंक है तो कितने नंबर का है, दोनों में अंतर कितना, पूछ देगा। तो बेसिक चीजें याद रखिए। तो इस तरीके से आप लोग करिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, शॉर्ट आउट हो जा रहे। 10 दिन मेहनत और करनी है। सिलेक्शन में जैसे लिस्ट आएगा उसको जितना एंजॉय करना करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इन पर आते हैं, क्या नाम है, सौरभ जी पर। ऐसे ही बाबू आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन जी सर। इन्होंने हॉबी से अपना चैट जीपीटी से निकाल के बनाया है, रुक जाइए। इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अभी हम मेहनत ही करेंगे तो सारा चीज हमारा सॉर्ट आउट होगा। आप थोड़ा सा मेहनत इस चैट जीपीटी से करवाइए, इसका यूज कीजिए भाई। कैसे चीजें आगे निकल के आएगा प्रश्न, उसका आंसर उसको तैयार कर लीजिए। देखिए है ना, इन्होंने किया है, पर मेहनत करेंगे तब ना। 2-3 चीजें क्लियर रखिए। जब तक आप एक्टिव नहीं रहेगा, जब तक आप चीजों को लेकर ये सीरियसनेस नहीं लाइए कि हमको क्यों होना है सिलेक्शन, हमारा ही सिलेक्शन क्यों हो, तब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। तो थोड़ा सा प्रयास करना, उसके लिए हम बैठे हुए हैं, हमारी टीम बैठी हुई चीजों को देखने समझने, और जहाँ इधर होगा समझाने के लिए। तो क्या जरूरी है हमको इतना सारी चीजें करने के लिए, पैसा तो ऐसे भी लोग कमा रहे हैं। कॉपी चेक ही कर लेते, मान लीजिए 700 लगभग कॉपियां हो गई, मान के चलिए आज 250 के 150-200 कॉपी तो आ ही गया। तो मान लीजिए हम कितना फी ले रहा है बाहर के लोग, हेलो, 150 रुपया पर कॉपी 300 सर। पर। 150 रुपया पर कॉपी। तो मान लीजिए हम 150 रुपया रखते हैं तो कितना कमा लेते हैं। पर हम नहीं ले रहे हैं ना, आप लोग से किसी से नहीं लिए हैं। तो भाई नो हम सर। कुछ अलग देना चाहते हैं, कुछ भ्रांतियां फैल रखी है मार्केट में, उस सबको तोड़ना चाहते हैं, ताकि हम अगली बार जब आए अच्छे से ऑफलाइन सेंटर बैठाए तो लोगों को ये एहसास ना हो कि नहीं हमको यहाँ लूटा जाएगा। सर आप इतना कोई जेन्युइन नंबर भी नहीं दे रहा है। जैसे कोई कोई हाँ। टेलीग्राम में किसी का डाला हुआ है, तो हम्म। उतने नंबर भी नहीं आ सकते, उससे थोड़ा एक्सीड करके ही डाले हुए हैं। अरे मैंने देखा 195 नंबर एक वो को दिया हुआ है, 210 नंबर ऐसे में दिया हुआ है। और आप रिजल्ट का वेट कीजिए, हाईएस्ट कटअप कितना है, हाईएस्ट नंबर जब आएगा फाइनल कटअप ना, हाईएस्ट नंबर कितना आया देख लीजिएगा। सर एक बार नंबर भी बता देते सर, एक बार देख लेते सर। नंबर बताया हुआ है कमेंट सेक्शन में, नहीं एक बार सर, देख लीजिए जाकर। पिन कितना पिन मार्क्स आ किया। रहा है बस एक बार कॉपी चेक कर देते सर, थोड़ा सा। अरे करेंगे, अभी तो बोले ही ना, आप भी मैसेज किए और आपको एक सवाल जम गया, कर लेंगे, वेट कीजिए। सर एक पूछना था, जैसे आप, जॉब है तो जॉब से भी क्वेश्चंस मतलब ज्यादा रहेंगे हाँ, क्या सर? पूछे जाए तो उसके लिए वीडियो बने हुए हैं सबके लिए, बस जाके प्ले लिस्ट में देखिए, सब सवाल का जवाब मिल जाएगा, उसका फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। जब दिक्कत होगा ना उसके बाद प्रश्न पूछिएगा, ताकि है ना चीजें हम समझा पाएंगे, नहीं तो होगा ना फंस जाएगा आधा अधूरा में। यस सर। पहले क्या उस जॉब से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जॉब से रिलेटेड क्या चीजें होती है, वो पहले जान लीजिए। उस वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, जाइएगा देख लीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके सोते जगते कभी भी देख लीजिए।
ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न पूछिए, मजा भी लगेगा बताने में भी, आपको क्वेश्चन भी और भी नया क्वेश्चन आपके दिमाग में उभरेगा देखने के बाद, तो उसको पूछिए और भी मजा लगेगा बताने में हमको। ठीक है ना। यस थोड़ा सर। सा चलिए, ज़्यादा दिक्कत फिर हम बात कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी आप पहले अपने आप को उस लेवल पे ले आइए कि जहाँ से ना मजा वाले क्वेश्चन निकले, नहीं तो रटे रटाए चीज़ें पूछिएगा फिर से वही चीज़ें। तो जो पहले से बात कर रखे, बेसिक चीज़ें जो बता रखे हैं, तो भाई उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, सभी लोग जो नए आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं। इसके अलावा सौरभ जी आप कहाँ हैं? आप इधर हैं, ये आपका है ना। यस सर। हिंदी वाले जितने बच्चे हैं, किन्हीं का अभी तक एक बस मनीषा जी का आया था वो किए हुए, और सुमित जी राइटर जी वो किए हुए। बाकी थोड़ा सा सीखना है चीज़ों को लेकर, इसमें ये नहीं देखना हिंदी इंग्लिश करना है, ये सब नहीं देखना है। ठीक ना, देखना है कि अगर हम इसको करके हम अगर बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं तो क्यों नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। स्पष्टता बहुत जरूरी है किसी चीज को लेकर कि आपका प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है। एक सेकंड। स्पष्टता बहुत जरूरी है कि आपके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आपकी हॉबी क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। मेजर और मिनी हॉबी से क्या मतलब है, जब आप बताइएगा ये चीज। मेजर जो बताए थे मिनी हॉबी और मेजर हॉबी कहाँ लिखे हैं? मिनी हॉबी मेरे हॉबी है जिसमें चेस खेलना है, और मिनी हॉबी की तो मेजर हॉबी। ठीक है ना सर। मेरी कहाँ मेजर हॉबी कहाँ लिखे हैं? प्रमुख हॉबी के जगह है ना, ये शब्द का उपयोग मत कीजिए, लिखिए आप मेजर हॉबी। यस जो सर। चीज वो जानता है ना वही चीज बोलिए, यस नहीं तो सर। फिर वही कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए जो चीज जिस रूप से बोल रहे ना उसी रूप से तैयार करके चाहिए, नहीं तो समस्या ये होगी ना कि जो अरे रे मिट गया, जो चीज हम बताना चाह रहे वही मिस हो जाएगा। उसको हमको मेजर और मिनी समझाना है, उसको शब्दों में यस खुद, सर। जैसे वो शब्द में फंसाएगा आप लोगों को ना, आपको भी उन लोगों को शब्दों में फंसा के रखना है। तो मिनी और मेजर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पूछेगा वो अगला क्वेश्चन, मेजर और मिनी हॉबी से क्या मतलब है आपका, तो बताना उत्तर जो आपने लिखा है तैयार। बहुत अच्छा, इसको समझा देना जो बता रखे पहले की वीडियो में, वो देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे। अब इसी तरीके से अलग अलग कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़िए, सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप लिया है, कल भी मैंने बोला था स्टेप 3 अपनाइए। स्टेप 3 आज तक है ना फेल नहीं हुआ है। जिस देश में किसी योजना को लागू करने के स्टेप बाय कॉन्सेप्ट अपनाया गया, बेबी स्टेप 3, या किसी अनसक्सेस व्यक्ति ने सक्सेस बनने के लिए स्टेप बाय 3 को अपनाया, वो सक्सेस हुआ है। आप किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने प्राचीन काल के विश्व इतिहास से ले लीजिए, या भारत के इतिहास से ले लीजिए, या वर्तमान में ले लीजिए। पहले एक समस्या का समाधान ढूंढा, फिर दूसरे समस्या का समाधान ढूंढा, समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते उस लक्ष्य को पाया जो वो करना चाहता, करवाना चाहता, दिखाना चाहता था विश्व को। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अपना सारा प्रॉब्लम पहले क्या कीजिए, क्लियर कीजिए, मेरा है क्या प्रॉब्लम आखिर भाई, हम किस प्रकार के प्रश्नों में फंस रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके हैं जहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका सही उत्तर आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न को आप थोड़ा सा क्या कीजिए। और सौरभ जी थोड़ा सा क्या कीजिए, जैसे प्रतिमा बनाई ना पॉइंट वाइज करके, यस सर। तो उस तरह का भी ना इसको बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा, इधर आपका था अलग अलग किया हुआ, पर वो क्या कीजिए ना एक शॉर्ट फॉर्म के तौर पर साइड में जगह बचा हुआ है। ठीक है ना, एक हाँ हाँ। सेकंड, जगह बचा हुआ है यहाँ पर, तो क्या करना है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बना के इसका कुछ पॉइंट या की पॉइंट लिख लीजिए। प्रतिमा जी कहीं कहीं लिखी हुई है, आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यहाँ पर लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में क्रिएटिविटी सी भी कर दीजिए, पी एस कर दीजिए, इस तरीके से पर्सनालिटी डेवलप पी डी कर दीजिए, ताकि ना शॉर्ट फॉर्म आपको याद रहेगा तो वहाँ बोल दीजिएगा। यस सर। ठीक है ना, तो आसान हो जाए चीज़ों को लेकर। जैसे आपका क्रिएटिव कैसे कैसे बताता है, तो यहाँ पर पॉडकास्ट देखते हैं और चेस देखते हैं, दोनों में कैसे आप अंतर कर पा रहे हैं, तो इसका की पॉइंट भी बता लीजिएगा, कर लीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप करते, यही बात मैं अभी बोल रहा था ना, कैसे स्किल डेवलप करता है प्रॉब्लम सॉल्व, आपका हॉबी कैसे स्किल डेवलप कर रहा है, तो इस पर एक पार्ट के तौर पर आएगा। तो ये सब थोड़ा सा अच्छा है, आप इसको अलग अलग किए, बस क्या करना है आपको की पॉइंट बना लेना है। यस सर। ठीक है ना, बाकी आसान हो जाएगा जल्दी रिवीजन करने में और देखने में, समझने में, क्योंकि थीम याद रहेगा ना कि हमको क्या बोलना है, इतना थोड़ी याद रहेगा। पर इतना लिखने के बिल्कुल। बाद एक बार क्या क्या करना है, की पॉइंट लास्ट में जरूर ऐड कर लेना है, कि उसी को देख के जब पेज पलटिएगा आप, तो कम से कम वो चीजें रिकॉल होकर जाए एग्जाम इंटरव्यू हॉल के बीच में। ठीक है ना, चीज क्यों आपने हॉबी के तौर पर चूज किया है, तो इसका उत्तर इसी तरीके से
जैसे जैसे आज का सेशन में जो बातें बोले ना, वही लगभग सारी बातें आप लोग का है। अच्छा लगा कि आप उस रूप से सोच पा रहे हैं, जिस रूप से बताया जा रहा है। इतना दिन में तो आप कम से कम इतनी चीज़ सीख गए। अब यही चीज़ आगे वहाँ पर डिलीवर कर देना है। आपका देखिए नंबर आपको नहीं भी होगा, नंबर अगर इस पैटर्न के आधार पर होगा तो नंबर 85 प्लस तो मिलना ही चाहिए। अगर इस तरीके से वहाँ रख देते हैं तो 10 से 15 मिनट में चीज़ों को, जब आपके पास बहुत सी चीज़ें आ जाती है ना, कॉन्फिडेंस की चीज़ें, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस झलकने लगता है, तो आपसे एरर कम होता है, आप में हेजिटेशन कम होगा। बोलने वक्त है ना, इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि सब कलेक्शन आपके पास पहले, वर्ड कलेक्शन पहले ही आपके पास होंगे, नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ आपको हेल्प सही कर बात है। जाएगा। क्यों कहीं ना नहीं कहीं बोल सर पाते? अभी जब बात होती है तो वर्ड कलेक्शन का ही इशू होता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या बोलना है उसमें ही पहुंचा जाता है। और स्टेप बाय स्टेप बताया, अभी मैंने बताया ना कि जब आप हॉबी क्यों प्रशासन में रखनी चाहिए, वहां पर पर्सनालिटी आपका पहले आ जा रहा है। और प्रशासन के लिए हॉबी क्या सहयोग कर सकता है, उसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नीचे आ जा रहा है। तो कब किस शब्द को कहाँ रखना, ये जब तक नहीं पता है कैसे होना। तो पर खिचड़ी कर रहे हैं, सब चीजों को बोल तो रहे हैं सब कुछ, पर खिचड़ी कर रहे हैं। तो खिचड़ी जी सर। तत्कालिक रूप से बहुत अच्छा लगता है। क्या डेली खिचड़ी खाते हैं? नहीं। तो वही चीज है, यहाँ पर ध्यान रखना। वो पौष्टिक बहुत है, पर वो डेली रोजाना के आहार में शामिल नहीं होता है। इसी तरीके से ये चीज है, खिचड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डेली आप यूज ऐसे जगह पर यूज नहीं कर सकते जहां आपका ना भविष्य तय हो रहा होगा। अपने जीवन में बोलिए, कोई इशू नहीं है, पर जब आपको एक पर्सनालिटी डेवलप करके बोलना है, एक अधिकारी के तौर पर बोलना है, आप एक समान गुण देखिए ना। कोई भी अधिकारी से बात कीजिए सिलेक्शन होने के बाद, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव गुण को सीख जाता है, बिहेवियर को सीख जाता है, उसके भाषा और बोली करने का शैली बदल जाती है। कितना सहज होगा बोलने में, कितना किसी प्रकार का पैनिक स्थिति होगा, वो आपको उस रूप से नहीं रिएक्ट करेगा जिस रूप से हम और आप आम आदमी रिएक्ट कर जाते हैं। कभी प्रशासन को लेकर, अच्छा प्रशासक कभी भी अपने प्रशासन का दोष नहीं दिखाता है। आप देखे हैं, जो अच्छा क्वालिटी के, जो सबसे बड़े पद पर होगा, सचिव है किसी देश का, अरे लगेगा ही नहीं वो सचिव है देश राज्य का, किसी राज्य का सचिव है, या सेंट्रल में वो सचिव है, देश का सचिव बना के रखा हुआ है। जाके देखिए उनके बिहेवियर से। एक मैं फोटो शेयर करता हूँ ग्रुप में, आप देखिएगा। अभी मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। वशिष्ठ जी हमको भेजे थे कुछ दिन पहले, जो ग्रुप में नहीं भेजा था क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है, सिस्टम कैसे काम करता है। और आप लोग इस गुण को जब तक नहीं लाइएगा तब तक नहीं हो पाइएगा। आ गया बस ये सम्राट जी। एक सेकेंड, कहाँ गया ग्रुप? ये ग्रुप ये है। देखिए ग्रुप में गया फोटो, बैच 2 में गया, बैच 1 में देखिए ग्रुप में गया होगा। देखिए इस ग्रुप को, वो पता है कौन व्यक्ति है? पढ़िए उनका उनका क्या कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है जो प्रोग्राम हो रहा था, कौन है? प्रोफेसर एम महेंद्र देव सर। हाँ, ये कौन है? ईएसी है, ये सी है ना। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। यस सर। और पता है वशिष्ठ सम्राट क्या बोले सर? जब ये मीटिंग हो गई थी, वशिष्ठ सम्राट जो साथ में थे, जब बातें हो रही थी, हम लोग की टीम की जो विजन उनको बता रहे थे, उनको बुला के इनको बुलाया गया है कि आपका विजन है। पर्सनली पूछा गया कि इनसे कि आप लोग कैसे वर्क करना चाह रहे हैं। तो सोच के देखिए इस व्यक्ति में कितनी सहजता होगी। मीटिंग में तो बात जो रखी उसको कुछ अलग दिख गया, तो क्या बुला के उस व्यक्ति को बोला, और उसके बाद फोटो सेशन जो भी होता है नॉर्मली। तो आप सोच के देखिए किसी व्यक्ति विशेष में जितने बड़े पद पर हो, कितनी सहज स्थिति को कायम करते हैं। पर छोटे पदों पर रहिएगा तो क्या होगा, बोलेगा कि हम XYZ पावरफुल व्यक्ति है, लाल डिब्बा लाल, सलाम करते चलेगा सबको, लाठी का दोष दिखाते हैं, प्रशासन का दोष दिखाते रहेगा। तो आपको वो बनना है एक अच्छे पदाधिकारी के तौर पर, तो आपका उन स्थानों पर योगदान रहेगा ना जहाँ पर उसको सही जगह पहुंच बनानी है। नहीं तो फंसे रहिए छोटे छोटे चीजों में। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने इन सवालों का जवाब उसी रूप से ढूंढना है, सहज होकर तरीकों का जवाब देते हो, सहज रहिए, स्पष्ट रहिए। अब ऐसी चीजें बात आपको समझाई जाएगी, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, हमसे उससे क्या मतलब। हम तो वो चीज फील कर रहे हैं, वो चीज देख रहे हैं प्रशासन का, जो
प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख रहे हैं कि एडवाइजरी कमेटी में लोग कैसे काम कर रहे हैं, या सीएम के एडवाइजरी कमेटी में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, या प्रशासन में और भी लोग हैं कैसे काम कर रहे हैं। अगर कोई एसडीएम है, कोई यहाँ का डायरेक्टर है बिहार में किसी विभाग का, वो कैसे हम लोग के साथ ट्रीट कर रहा है, हम लोग उसकी बात करेंगे ना। तो उस तरीके का अधिकारी बनना है तो उस तरीके की चीजों को करना पड़ेगा। कंसाइज हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास सहज रूप से उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए। वर्ड कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि किसी शब्द का कलेक्शन हम कैसे करेंगे। तो ये तभी आएगा जब इस प्रकार के प्रैक्टिस आप लोग कर रखे होंगे, अपनी समस्या को प्रश्न के तौर पर लिख रखे होंगे और उस प्रश्न का समाधान ढूंढ रहे होंगे। क्लियर है? तो ऐसे ही गौरव सौरभ जी आप भी कीजिए, ठीक है ना। और Yes, कुछ sir. कुछ की पॉइंट बनाइए। बहुत अच्छा है, दोनों का आप लोगों का किया गया है। थोड़ा सा मेहनत और हम लोग करेंगे, ठीक है ना। कल जी सर। कल है ना, कुछ बुक है आप लोगों के लिए जो बनाए थे कि इंटरव्यू में कुछ आप लोग को ध्यान देगा। हो सकता है कल हम आप लोग को दे दें, कुछ पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ते चलिएगा, ठीक है ना। पेज बाय पेज कुछ पेज तैयार हो गए हैं तो करेक्शन में डाले हुए हैं। अगर वो हो जाता है तो पेज बाय इसको कंप्लीट करते चलिए। उससे कुछ क्वेश्चन होंगे तो बताइएगा हमको, उसको सॉल्व कर देंगे। और क्वेश्चन हो सकता है रिजल्ट आने से पहले या रिजल्ट के दिन ही क्वेश्चन आप लोग को दे दें, ताकि आप उस पर तैयारी शुरू कर दें। जो भी क्वेश्चन होगा ओके सर। ऑप्शनल से या जो जब से सबसे ज्यादा जिसका है। चलिए, तो और कोई दिक्कत समस्या बताइए। बाकी लोग निकल गए? सर हाँ बोलिए। सर मेरा हॉबी के तौर पे अगर मेजर हॉबी के रखे हैं तो सर डायरी राइटिंग रखे हैं सर। हाँ और देखे हैं माइनर और माइनर हॉबी के तौर पे सर कार ड्राइविंग रखे हैं सर। क्या ये उचित रहेगा सर? कार ड्राइविंग हॉबी रखे हुए हैं तो रेसिंग करते हैं? नो सर, बस फिर एक कार ड्राइविंग, थोड़ी सी अपनी संतुष्टि और थोड़ी सी मन बहलाने के लिए सर। हाँ तो कार ड्राइविंग किस प्रकार का के समय मिलता है, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं या किसी नो प्रकार का सर, कार? हाँ तो बताइए। शॉर्ट ड्राइविंग सर, शॉर्ट ड्राइविंग के लिए सर कभी अगर टाइम मिला तो अकॉर्डिंग। रख सकते हो उसको। हाँ, प्रश्न निकलेगा तो थोड़ा उत्तर देने के लिए तैयार रहिएगा। प्रश्न बनाइए, पहले चीजों को करके देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। यस सर, कुछ रूल्स कुछ एंड जब, रेगुलेशन भी पढ़े हैं सर हाँ तो उसके ठीक है, वो प्रति सब सर। देख लेना है कि कैसे है रूल रेगुलेशन होता है, रोड एथिक्स क्या है, वो सब देख लीजिएगा। जी सर। रोड एथिक्स क्या है, रोडवे एथिक्स, उसको सब देख लेना है। जरूरी नहीं है आप कार चला रहे हैं तो सारा अधिकार आपके पास भी है, पर आपको सड़क का यूज कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए ना। ये सब देख लीजिएगा एक बार। जी सर। जाइएगा बिहार के पोर्टल पर या नेशनल पोर्टल पर जाइएगा, वहां से आप रोड एथिक्स डालिएगा, वहां से मिल जाएगा जी क्या सर। है रूल एंड रेगुलेशन। हाईवे का, स्टेट हाईवे का क्या रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है यस ना। सर। तो ये सब जी चीज थोड़ा सर। सा देख के चले आइएगा, ठीक है। चलिए, और किन्हीं का कोई दिक्कत? सर टाइम का इशू हो रहा है, मतलब यही टाइम सही है या फिर फ्लेक्सिबल हो सकता है, लाइक 9:30 से 11:30 के बीच? देखिए ये एक्चुअली है ना कि ये टाइम थोड़ा सही है मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि 9:30 होगा ना तो हम खाना बना रहे हैं डेली 1 बजे 12 बजे डेली खा रहे हैं। सोच के देखिए ना, फिर 2-3 बज जाएगा, क्योंकि पहले खा के बैठ नहीं पाते हम, फिर हमको खाने के बाद सीधे नींद ही आता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा दीजिए। हो सकता है ठीक है 12-1 सर, बज कोई जाएगा। नहीं। तो क्या टाइम मैनेजमेंट क्या इशू हो रहा है? सर मुझे भी वो खाने में ही थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप 9:30 लोग तक। पहले बना लीजिए, कोई एक नहीं महीना सर। करना है, 1 महीना करना हाँ है, हाँ कर बिल्कुल लीजिए, सर। ठीक है ना। उसके बाद ओके। ऑफिस आवर में खाइएगा, क्या दिक्कत है। डिपार्ट जाइएगा, सब 4 व 5 बार खिलाएगा, ऑफिस आवर में खाते रहिएगा। चलिए, और किन्हीं को कोई दिक्कत? सर जो वीडियोज आपको भेजता हूँ सर, जैसे हम्म, तो सर उस वीडियोज में जो क्वेश्चंस जनरेट करने हैं वो भी साथ में बोलना है अपने तरफ से ही, मतलब हाँ बस अपने तो आंसर अपन, जनरेट करके और भेज सकते हैं। हाँ आंसर जनरेट कर, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा है तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। अभी 2-4 दिन ये तो 5 दिन सर, भेजिए ना, 2-4-5 दिन भेजिएगा ना तो चीजें अपने सॉर्ट आउट होने लगेंगी। अभी तो मान ठीक लीजिए है एक सर। ही दिन हॉबी भेजा पे है ना सर क्या। कुछ वीडियोज बनाया है बट वो भेजा हाँ नहीं है अभी। हाँ भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रयास करते रहना है, आदत में जब शामिल हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
आप खुद देखिएगा 10 दिन के बाद 5 दिन को अपनी वीडियो देखेंगे क्या सुधार हुआ, सेल्फ असेसमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। यस सर। सर जो इंटरव्यू होगी सर ये करीब 20-25 दिन चलेगी क्या सर? किसका? बोर्ड का? यस सर। अब देखिए ना कितना का शेड्यूल जारी करता है, वो तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन लिस्ट जारी होगा ना। पर इतना 5,000 बच्चे हैं तो पॉसिबल है, बोर्ड कितना बनाता है और 5 ही बोर्ड के साथ वो काम करना चाह रहा है, 10 बोर्ड के साथ, वो तो बीपीएससी का डिसीजन होगा ना, अभी कैसे बताया जा सकता है। मान लीजिए बोर्ड संख्या बढ़ा दिया तो एक दिन में 150 बच्चे का इंटरव्यू हो सकता है, 200 बच्चों का इंटरव्यू हो सकता है। अगर 5 ही बोर्ड रहेगा तो मिनिमम कितना ले सकते हैं, 40 बच्चों का ले सकते हैं एक शिफ्ट में, तो उसके अनुसार डिसाइड होगा। तो कितना जाएगा वो भी छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपका नंबरिंग पहले है, 1 नंबर से स्टार्ट है, 2 नंबर से, 3 से, 4 से, 5 से, तो उस अनुपात में जोड़ लीजिए। एक वाले को कम से कम 2 से 3 दिन 4 दिन में निपटा देगा लोग, 2 वाले में उसी तरीके से मर्ज करके भेजेगा। तो नंबरिंग अब एक मैच इसलिए हाँ, तो आप यही मान के चलिए मेरा पहला दिन होगा, तैयारी उसी अनुसार से कीजिए। सर। 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए तो अच्छी बात है ना, वो कि आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। और मान ही के चलिए यार पहले दिन ही मेरा होगा तो पहले हमको 2-3 दिन पहले, इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देना। हाँ, और एक चीज़ और, आप लोग जो जिनको लग रहा है मेरा इस बार इंटरव्यू लिस्ट आने वाला, सभी लोग सर्टिफिकेट अच्छे से क्लियर कर लेंगे। किसी प्रकार का एरर है नाम उम को लेकर तो कोर्ट एफिडेविट करा लीजिएगा। EWS वाला जो सर्टिफिकेट का इशू होता है, पुराना वाला नया वाला किसी का है तो वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। मेंस भरते वक्त कुछ पुराना होगा ना आप लोगों का। ये सब पुराना था। हाँ, तो इसको अपडेट करवा लीजिए अभी। मान लीजिए उसमें जरूरत पड़ेगा तो उसमें हड़बड़ाना नहीं है, अभी मार दीजिएगा आप लोग, ताकि अपडेट आप दे पाए मांगे तो। वो भी लेना, पुराना वाला भी रखना है, नया वाला भी रख लेना है। सर्टिफिकेट में कोई इशू हो तो एफिडेविट, ये EWS हो गया। तीसरा, जो जो डॉक्यूमेंट टिक करिएगा कि हम क्या क्या दे रहे हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन दीजिएगा, इंटर मैट्रिक या अपर जो पोस्ट होता है उसका दीजिएगा। सॉरी, अपर पोस्ट में कर रहा हूँ, अपर जो और कोई और भी चीज़ें आप लोग किए होंगे, PG, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, तो इस प्रकार का होगा तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट सारा फाइलिंग अच्छे से कर लीजिएगा। इंटरव्यू के दिन कोई टेंशन नहीं लेना है। सर मेरा ग्रेजुएशन का अभी तक नहीं मिला है सर्टिफिकेट। क्या नहीं मिला है? सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का सर। ओरिजिनल नहीं मिला है? नहीं सर, कॉलेज पर गए थे तो बोले कि अभी नहीं आया है। नहीं आया तो मान लीजिए प्रोविजनल दिया होगा ना। हाँ प्रोविजनल है सर। तो उससे काम चल जाएगा, बता दीजिए अभी नहीं मिला है, आएगा तो अपने ऑटोमेटिक जमा करवाना होता है, फिर उसके लिए उस छूट उठ देता है, उस सब के लिए परेशान नहीं होना है, जी सर। ठीक है ना। जो सर्टिफिकेट है सर आपके डिपार्टमेंट पास। से एनओसी का बात बोल रहे हैं सर, एनओसी तो डिपार्टमेंट से तुरंत नहीं मिलेगा। हाँ, तो अप्लाई करते जाना, जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले वही अप्लाई कीजिए आप लोग, ठीक है ना। जैसे ही आएगा सबसे दूसरा दिन वही काम करना। एनओसी जिनको चाहिए भाई, एनओसी पहले क्लियर करवाइए, नहीं तो उस दिन, हालांकि फिर भी कुछ समय दे देता है, ऐसा नहीं है, आयोग उतना भी नहीं है कि बोलेगा क्यों नहीं है सर, विभाग अभी नहीं दिया है, तो कुछ कुछ बोलेगा। अंडरटेकिंग लेटर करवा लीजिए और जमा कर तो दीजिए ऐसा 14 दिन करेंगे से। सर, जो जो पहले का जो स्टैम्प में जो अपलोड किए थे मेंस टाइम में, वो वाला से काम नहीं चलेगा सर? हाँ, वो काम रख लीजिएगा, फिर भी मान लीजिए। वो रख लेंगे और एक हम अप्लाई भी कर देंगे, और अप्लाई वाला भी जो हाँ लेटर है वो भी लेके चले जाएंगे कि सर मैंने अप्लाई हाँ करा है, आप हाँ, हमको कुछ समय दीजिए। अगर ऐसा होगा तो हम आपको देता देंगे है फिर बाद समय, में। देता है समय, देता है, परेशान नहीं होना है। सर जो एनओसी हम लोग मेंस के समय अपलोड किए तो वही एनओसी चाहिए ना सर, फिर नया एनओसी? बना लीजिए एक, वो तो रहेगा ही, पर बना के रखिएगा ना, कोई दिक्कत है हमको ये बताइए। सर 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 जो कंपनी में जो ऑफिस है उसमें सर एक ही एनओसी मिलती है, एक मतलब हाँ, तो एक अच्छा, जॉब के लिए। कंपनी आपका तो एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जिनका हो गया है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिनका पोस्ट भी एक ही। प्रावधान नहीं है, सब विभाग में अलग अलग प्रावधान है, कंपनियों में अलग अलग प्रावधान है, ठीक है ना। अपने प्रावधान वहां से पूछ लीजिएगा कि मेरा यस इंटरव्यू है तो इसके लिए हमको एनओसी बना, प्रक्रिया क्या है वो खुद बताएगा। कि एक बार सर। करा तो फिर से नया इशू कर दे रहे हैं, उसका वैलिड, किसी किसी का होता है कि 12 महीने तक वैलिड होता है, तो क्या करना है, तो जैसे थोड़ा सा। बोलिए, जैसे उस एनओसी में आवाज नहीं आ रही है।
सर तभी हुआ उस टाइम में मेंस में क्या हुआ था कि हम मेरे जो हायर अथॉरिटी हैं वो भी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, उसी से हम बनवा के दे दिए थे। और उसका जो बाद में हमको पता चला कि प्रोसेस जो है उनसे भी हायर अथॉरिटी का जो है वो विभाग का जो हेड है वहां से बनता है। तो इनका हम चढ़ा तो दिए थे, अपलोड कर दी थी, ये वाला तो है मेरे पास। लेकिन जब बाद में प्रक्रिया पता चला तो वहां से भी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति है नहीं कि आप लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट पे जाएंगे, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर वहां पे फिर दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग हो जाएगा तो उससे कुछ इशू होगा क्या? क्योंकि जो ऑफिसर से बनवाए थे उनका तो ट्रांसफर हो गया, वो तो चला गया। नहीं, वो सब इशू नहीं होता है। वो चीज क्या होता है, आपको सॉर्ट आउट कराया जाता है, परेशान नहीं होना, बस एनओसी बनवा के लाइए ना विभाग से। उसको थोड़ी पता है कि कौन कराया नहीं किया, बस एनओसी का मोहर होना चाहिए, इनका तो विभाग का मोहर होना चाहिए, उस पर हाँ, सिग्नेचर उनको होना क्या चाहिए। पता कि विभाग का मोहर बस सिग्नेचर होना और चाहिए, सही बात। और जब विभागीय जांच होता है तो उसमें भेजेगा विभाग में, तो विभाग में क्यों हुआ वो कंडीशन अपना खुद पता कर लेगा ना। हाँ, उस समय विभाग अगर में वैसे उस कर हाँ देता है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उस समय मान लीजिए पूछेगा आप इनसे क्यों बना ले, तो बोले लैक ऑफ नॉलेज के कारण हो गया सर। बाद में मैंने इसे सुधारा ना, हो गया, कहानी खत्म। अरे जब आप सिलेक्शन हो जाइएगा ना, बहुत रेयर चांस है आपको बाहर निकालने का। 100.0% चांसेस है जो आपको बाहर निकाल देगा। बहुत ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा ना जहाँ से सर्विस कोड डैमेज हो रहा है, तब तक आपको है ना कुछ चीजें नहीं करेगा, आप परेशान मत और होइए। सर इस एक बात और पूछना था सर, पद अनुक्रम को लेके पूछ रहे थे, इस बार क्या चेंज मतलब करने का ऑप्शन था पिछले बार सर 69 में? 69 में भी था, भरा था तो लोग था, पूछा तो था। अब देख लेंगे, बात कर लेंगे हम, एक्चुअली हम ध्यान में नहीं है, हमको भी है, वो कोई बच्चा हमसे पूछा था ठीक सर है सर, चेंज एक बार करना है क्या, कंफर्म हो वो जाएगा क्योंकि कंफर्म इसमें होकर पूछेंगे। दोनों बात उठ के आ रहा है कि नहीं भी था और था भी। देख लीजिएगा कुछ सर। था तो देख लेते हैं, जो बच्चे पास आउट किए उनसे पूछ लेते हैं, लोग किए थे क्या नहीं अंदर, या क्या था स्थिति। सर हम पता ठीक किए है। हैं, बता रहे थे कि हम्म, है जो कुछ 69 बच्चा में हमसे अभी। क्वेश्चन यस किया। सर, आरओ ऑफिसर है, एक रेवेन्यू ऑफिसर दरभंगा में हाँ, 69 से ही बने हैं, वो बताया कि नहीं हम्म, बिल्कुल है। है कुछ ना, नहीं वही होगी। ना, कुछ बच्चे हमसे प्रश्न पूछे थे तो हम बताए थे हो रहा है, पर जब तक वो अंदर क्या किए नहीं कि वो तो नहीं पूछे ना, कोई पूछा भी अभी तक नहीं था, तो क्यों हम लोग ध्यान देने दें। अब आप पूछे हैं तो हम पूछ लेंगे डायरेक्ट, ठीक है जी ना, परेशान नहीं होना है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, आप लोग को कुछ सर प्रश्न दिए, हाँ बोलिए। सर मेरी मम्मी का नाम मतलब देवंता है, तो मैं 10th और ग्रेजुएशन में मैंने भी लिखा है और 12th में गलती से डब्लू है, तो इसमें इसके लिए एविडेविट की जरूरत है या चलेगा? करवा लीजिएगा, क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा, ओके सर। हम मैट्रिक से लेकर अभी तक जितना भी सर्टिफिकेट था, जहाँ भी था, सब कोटे पीटी से काम करवा रहे हैं। कैसे हो रहा है, हालांकि अभी कुछ 5 6 7 साल से हम सब चीजें छोड़ दिए हैं, फिर भी आप लोगों में पहले कैसे करता था, इसी तरीके से करता था, कोटे पे डिबिट करा के, क्योंकि सबसे आसान तरीका वही है। ओके सर। ठीक है ना, इसलिए परेशान उसान नहीं होना है, चीजों को सॉल्यूशन देना है। और वो लोग भी जानता है कि भाई पढ़ने के लिए तैयार होगा कि यही सब चक्कर में रहेगा, क्या समझे। अब तो बीपीएससी में तो बदमाशी नहीं करता सर, टीआरई वाले में करता था, टीआरई वाले में भगा देता डायरेक्ट। वो सब छोड़ दीजिए, जो आप चीज की तैयारी करें उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, अधिकारी बन जाएगा। चीजों को लेकर देखिए, कोई आयोग क्यों कर रहा है उसका भी कुछ रीजन हो सकता है, हम कैसे बता देंगे, मान लीजिए उसके हम फेस ही नहीं किए हैं तो। अब मान लीजिए चीजें जो हम जान रहे वही बता सकते हैं ना, नहीं होगा तो हम पता करके बता सकते हैं, यही दो चीज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ थोड़ी कर सकते हैं हम। और डाउट लगेगा नहीं, वो भी सामने वाला गलत बोल रहा है तो हम बोलेंगे भी नहीं। जाइए आयोग के पास जाइए, पर्सनली उनको बात कीजिए, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है, या तो फिर फोन करके उनसे क्लियर कीजिए आयोग के आदमी से। दो ही चीज हो सकता है, पर्सनल लेवल पर कैंडिडेट, या मेल कर दीजिए डायरेक्ट, सर समस्या ये आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मेल का रिप्लाई आएगा, अपने ऑफिशियल मेल से कीजिए जिससे फॉर्म भरे होंगे, जो मोबाइल यूज किए होंगे अगर वो है तो वो भी भेजिए, तो आपको उधर से कॉल बैक भी आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और यूज करिए आप उसका, सेवा तो दिया ही आयोग है। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है सर, गुड नाइट। ठीक है सर, गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट, सर गुड नाइट। गुड नाइट।